रिकॉर्डिंग स्टार्ट। हाँ ओके सर, सर ठीक है सर। सर क्लाउड पे हो रहा है, क्लाउड पे हो रहा है। ओके सर, ठीक है ना। अभी 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 जब इवेंट एंड हो जाएगा तब हम लोग मोस्ट प्रोबेबली चेक करेंगे। आई थिंक वी विल बी एबल टू रिकवर द रिकॉर्डिंग सर। ओके सर, थैंक यू सर। और इवन आई थिंक कि हमको दोनों रिकॉर्डिंग दिखेगी, जो एक सर ने स्टार्ट की है वो भी दिखेगी जी अगर सर ने जी पास जी नहीं जी की होगी, और एक आदित्य शुक्ला सर वाली भी दिखेगी, दो रिकॉर्डिंग दिखेगी। दोनों दिखेंगे। जी 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 जी। ओके ओके। स्टार्ट कर दे सर सेशन। हाँ स्टार्ट करिए सर। ओके सर। इवनिंग गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अभी हमने रिसेंटली मैट्रिसेस लीनियर अलजेब्रा खत्म किया। जितने भी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हो सेशन या वो रिकॉर्डिंग देखें, तो वो ये जरूर देखें इनिशियल से लेकर फाइनल लेक्चर्स तक, तो ही लीनियर अलजेब्रा का बेनिफिट आपको समझ में आएगा। अब अगर हम आज स्टार्ट कर रहे हैं कैलकुलस, तो एक स्टार्ट करने के पहले कुछ मैं अपना एक ओपिनियन यहाँ पर रख दूं। जो भी स्टूडेंट इसको बाद में देखेंगे, शायद दो स्टूडेंट यहाँ पर है, प्राजक्ता और एक और स्टूडेंट है। तो जरा आप समझिए, लीनियर अलजेब्रा का वेटेज अप्रोक्सीमेटली 4 मार्क है। इन कुछ इन सम इयर्स द वेटेज वाज अराउंड 5 मार्क्स। आप ऐसे मान लीजिए कि 4 नंबर से ज्यादा का लीनियर अलजेब्रा नहीं आता है। स्टूडेंट को पढ़ने में बड़ा कंफर्टेबल लगता है, सर ये लीनियर अलजेब्रा तो बहुत आसान है, समझ में आ रहा है। पर जितना आसान या जितना कंफर्टेबल आप लीनियर अलजेब्रा को समझते हैं, है बिल्कुल है, नो डाउट है वो, लेकिन वहां क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज करना थोड़ा सा टफ होता है। एक और बात, अगर आप लेक्चर से समझा रहा हूं, मान लीजिए आप लेक्चर नंबर 4 का कोई कंटेंट पढ़ रहे हैं, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैंने लेक्चर नंबर 1 या 2 का कोई बेसिक्स यूज किया हो और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया हो। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लीनियर अलजेब्रा में डे 1 से लेके जितने भी लेक्चर, जितने मैंने 5-6 लेक्चर लिए होंगे, सारे लेक्चर्स या सारा कंटेंट आपको आना चाहिए, तभी जाके आपको 4 मार्क्स सिक्योर होते हैं। अगर हम कैलकुलस की बात करें, तो कैलकुलस का अप्रोक्सीमेट वेटेज 5 मार्क्स है, कई बार 6 मार्क्स भी हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि कुछ लोग कुछ टॉपिक को कैलकुलस में कंसीडर करते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं। जैसे कुछ लोग कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को भी कैलकुलस में कंसीडर कर लेते हैं, बट जैसे मैं नहीं करता, तो 5 टॉपिक है मेरे अकॉर्डिंग। इसमें जो बेनिफिट है, पहले बेनिफिट की बात कर लेते हैं। बेनिफिट ये है कि फॉर एग्जांपल आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो अगर लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में पढ़ा रहा हूं, तो ये 1 मार्क का है। अब कोई स्टूडेंट को इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है या कुछ इश्यूज है कि वो नहीं समझ पा रहा है, तो वो जब मैक्सिमा मिनिमा 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल जब हम स्टार्ट करेंगे, तो देयर इज नो रिलेशन बिटवीन लिमिट, कंटिन्यूटी एंड मैक्सिमा मिनिमा। एंड सेम इज फॉर इंटीग्रल कैलकुलस एंड सेम इज फॉर वेक्टर कैलकुलस। हाँ, वेक्टर कैलकुलस में थोड़ा सा इंटीग्रेशन का बेसिक यूज होता है, लेकिन वो तो 12th में भी आपने पढ़ा है। तो यहाँ पर आप कनेक्टिविटी से आपके नंबर नहीं जाएंगे कि आपको एलसीडी नहीं आता है तो मैक्सिमम मिनिमम भी नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा। ये इसका बेनिफिट है। अब इसका थोड़े से डिसएडवांटेजेस देख लें। ऐसे डिसएडवांटेज मतलब क्या? डिसएडवांटेज मतलब प्रॉब्लम्स। डिसएडवांटेज कुछ नहीं होता, मैथ्स है, अच्छी बात है। तो डिसएडवांटेज कुछ या प्रॉब्लम्स ये हैं कि बेसिक्स, कैलकुलस का बेसिक का इश्यू है। अगर मैं अचानक किसी से पूछूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस हाइपरबोलिक थीटा क्या होता है, तो देयर इज अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन स्टूडेंट्स माइंड। सर कॉस हाइपरबोलिक थीटा का माइनस होता है, प्लस होता है, या जवाब देने में वो दम नहीं आ पाता है। इनफेक्ट अगर आप देखेंगे पिछले लास्ट जितने भी सालों से इंजीनियरिंग में, गेट की बात नहीं कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग में मैथ्स जब से भी है पूरा ऑल ओवर इंडिया में, एक मैथ्स आता है जो आप सेकंड सेमेस्टर, जिसको M2 बोला जाता था, हमारे टाइम पे M2 बोलते थे, अब तो शायद कुछ कॉलेजेस में थर्ड सेमेस्टर में भी है, वहां भी वो बड़ा टफ होता था। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स का जिनका रुकता था,
तो सीनियर्स ये बोल के उसको कहते थे कि कोई बात नहीं यार, ये तो रुकते ही है, 10 में से 8-7 लोगों का रुका है। और उसके टफ या रुकने का कारण क्या था? क्योंकि उसका पूरा सिलेबस कैलकुलस बेस्ड है। पार्शियल डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस, इनफैक्ट फोरियर सीरीज, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, हर जगह इंटीग्रेशन। तो कैलकुलस या तो होता था या कैलकुलस के बेसिक्स यूज होते थे। दैट इज व्हाई वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता था। तो हम कोशिश करेंगे कभी भी स्टूडेंट्स मेरा ये लेक्चर देखें तो मैं इस लेक्चर की ड्यूरेशन में, क्योंकि अभी रिसेंटली भी कुछ स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, प्रीवियस मैंने पढ़ाया था, तो कि सर मुझे प्रॉब्लम आ रहा है बेसिक में। तो अगर मैं कहूँ कि बेटा एक काम करो, आप आर डी शर्मा की 11th-12th की इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ लो, तो इट इज नॉट दैट इजी टू स्टडी द कंप्लीट पोर्शन ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस फ्रॉम द आर डी शर्मा। तो हम क्या करेंगे, हमारा एक लेवल है, गेट में एक लेवल डिसाइड हो चुका है या है, उस लेवल तक के जहां भी फॉर्मूले यूज हो रहे होंगे मैं बीच बीच में कहूंगा कि इतना आपको पढ़ना चाहिए। बस यही कुछ बातें हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का, टॉपिक इज कॉल्ड लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी, लेकिन आज हम ये, मैंने टॉपिक का हेडिंग जरूर डाला है, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, बट बिफोर स्टडी limit, continuity and differentiability, we have to understand or study in determinate form, in determinate form। और आई होप जितने भी स्टूडेंट इसको अभी देख रहे हैं या बाद में देखें, वो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म से हल्का सा, जैसे किसी से भी कहो इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है, तो याद आ जाता है कि कुछ 0/0 फॉर्म और इस तरह की। क्योंकि अगर मैं यहाँ लिमिट या कंटिन्यूटी की बात कर रहा हूँ, मतलब अगर लिमिट की बात कर रहा हूँ, कंटिन्यूटी की बात कर रहा हूँ या डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहा हूँ, तो इस बात की पॉसिबिलिटी मोर देन 90% है। मोर देन 90% क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर मैंने आपको लिमिट में, लेट से अभी मैं बोलूंगा लिमिट निकालना सिखा दिया, लेकिन जैसे ही आप कोई भी क्वेश्चन लिमिट का सॉल्व करने जाते हैं, तो while solving that limit or continuity or differentiability types questions, you have to deal with indeterminate form। तो हम थोड़ा सा इसको एक लेवल पे समझने की कोशिश करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा एक बेसिक से। जरा आप देखिए, मैं अगर यहाँ ऐसा कुछ लिखूं, लिमिट x टेंड्स टू a f of x इक्वल टू f of a, मतलब इसको पढ़ा कैसे जाएगा? ये इसको मैं कैसे पढ़ूं इसको? कि लिमिट इस फंक्शन पर लगाया और कोई एफ ऑफ ए, मतलब कोई फाइनाइट नंबर, अभी मैं बाद में अपडेट करूंगा अपने वर्ड शब्दों को, फिलहाल अभी आप इसको बेसिक में से ऐसा समझे, किसी फंक्शन पर आपने लिमिट लगाया एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए और यू गॉट अ फाइनाइट नंबर, तो हम कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट है। इसको इस तरह से नहीं, थोड़ा सा दो बातें यहाँ पर अपन समझे। क्या ये एक कोई नंबर लाइन है एक्स, इस एक्स एक्सिस पे मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट है। अब अगर मैं कह रहा हूं x टेंड्स टू ए, तो इस टेंड पे भी मैं बात करूंगा। x टेंड्स टू ए को अगर हिंदी में कहें तो क्या कहेंगे कि x a की ओर बढ़ रहा है। तो अब अगर x a की ओर बढ़ रहा है, सवाल ये है कि ये तो a पॉइंट तो एक x एक्सिस पे है जो वो बहुत लंबा है, -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी तक है। -इंफिनिटी टू, अब ए तो कहीं भी हो सकता है। अब मान लीजिए ए यहाँ पर सेंटर में है, तो ए कहां से अप्रोच कर रहा है? एक एक्स अप्रोच कर रहा है, टेंड कर रहा है, लेकिन फ्रॉम वेयर इट्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए, इट मे टेंड फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, इट मे टेंड फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो जब भी ये लेफ्ट हैंड साइड से टेंड कर रहा है, तो कभी भी समझिएगा, एक वर्ड होता है एक्स इक्वल टू ए और एक वर्ड में यूज कर रहा हूं एक्स टेंड्स टू ए। देयर इज अ डिफरेंस, और क्या डिफरेंस है वो भी हम बात करेंगे। फिलहाल अब इस x में थोड़ी देर के लिए लेट से अपन ऐसा मान लेते हैं कि a की जो वैल्यू है वो 1 है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, नीचे लिख के। अब आप जरा देखिए कि अगर x लेफ्ट हैंड साइड से a की ओर बढ़ रहा है,
तो क्या ये ए तक पहुंच जाएगा? एग्जैक्ट ए तक नहीं। ये कहां तक पहुंचता है? ये ए के बहुत क्लोज पहुंचता है, वेरी क्लोज। इसको मैं आई एम राइटिंग हियर ए माइनस एच। और एच क्या है? एच इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, जिसको जो जीरो तो नहीं है, वो जीरो से बड़ा है, बट कितना स्मॉल हो गया? 0.00001। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 1 माइनस एच। अब आप एक बात बताइए कि 1 आउट में से अगर आप एच माइनस करते हैं, दैट वाज 0.00001, तो वो कितना हुआ? 0.99999 कुछ हुआ। ठीक है, तो ये क्या है? ये सिमिलर टू, मतलब अप्रोक्सीमेटली वो 1 के इक्वल है, बट वो 1 नहीं है। There's a difference. 1 होना और 1 के सिमिलर होने में फर्क होता है। अब सिमिलरली एक्सपेंडिंग टुवर्ड्स ए फ्रॉम राइट हैंड साइड, ये क्या हुआ? ए प्लस एच। सेम कहानी, ए की एच की वैल्यू क्या है? 0.4 टाइम्स 0 एंड 1। तो अगर ए की वैल्यू 1 है, तो आप इसको क्या कहोगे? 1 प्लस एच, दैट इज, इसको आप कह सकते हो 1.0000001। इसको मैं फिर से आगे बात करूंगा। अब अब इसी कहानी को, इस a माइनस एच या 1 माइनस एच को सॉल्व करते थे हम लोग, तो उसको हम कहते थे लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको हम कहते थे राइट हैंड लिमिट। तो हम कह सकते हैं कि अगर अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या हो जाए? सेम हो जाए, तो हम कहते थे कि सर, इस क्वेश्चन की जो लिमिट है, वो लिमिट एग्जिस्ट है। अब ये लिमिट एग्जिस्ट को लेकर मैं आगे भी बात करूंगा। मेरा आज का एम क्या है? मेरा आज का एम है इनडिटर्मिनेट फॉर्म पर पहुंचना। लेकिन बिफोर रीचिंग, ये बेसिक दे दिया। नहीं तो कई बार स्टूडेंट बोलता है, सर आपने ऐसे कैसे बोल दिया कि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए है किसी फंक्शन पे, और फाइनाइट आ जाए तो लिमिट एग्जिस्ट, और नहीं आए तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो सिर्फ एक स्टार्ट करने के लिए, स्टूडेंट को ग्रैब करने के लिए ये होता है, एक स्टेटमेंट होता है, बट ओरिजिनल स्टेटमेंट ये। अब यहां से हम कुछ बातें जो मैंने कही है वो बाद में बात करेंगे। फिलहाल मैं कुछ और भी बात करूंगा। जैसे एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए कि मैं किसी स्टूडेंट को कहूं कि बेटा एक काम करो, आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दो, ठीक, या समझा दो। तो देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो वो स्टूडेंट क्या बोलेगा? अब मैं एक स्टूडेंट के नजरिए से बात करता हूँ। इस एक्स स्क्वायर माइनस वन को वी कैन राइट एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन होल अपॉन एक्स माइनस वन। एक्स माइनस वन कैंसिल हो गया। और मान लीजिए मैं स्टूडेंट से सॉल्व ना भी कराऊं, और मैं खुद इतना सॉल्व करूं, और बस एक आखिरी लाइन स्टूडेंट से पूछूं कि बेटा अब बताओ तो आपको क्या करना है। तो स्टूडेंट क्या बोलेगा कि सर अब लास्ट में जब फंक्शन सॉल्व हो गया है, तो आप सर एक्स इक्वल टू वन यहाँ पर पुट कर दीजिए। और जैसे ही आप एक्स इक्वल टू वन पुट करेंगे, तो ये आंसर हो जाएगा 2। इनफैक्ट मैं एज ए फैकल्टी, मैंने भी, मुझसे भी ये निकल जाता है कि लिमिट को सॉल्व करने के बाद आखिरी में लिमिट लगा दो। लिमिट लगा दो तो ठीक है, लेकिन कई बार निकल जाता है, फैकल्टी को भी पढ़ाते पढ़ाते निकलता है कि एक्स इक्वल टू वन। बट ये ऐसा नहीं है। एक्चुअल में ये इस तरह से पढ़ा जाना चाहिए कि जैसे जैसे ये एक्स वन की ओर बढ़ेगा, ये टोटल फंक्शन, वॉट एवर द फंक्शन इज, टेंडिंग टुवर्ड्स टू। अब वन की ओर बढ़ेगा, हम ऐसा यूज करेंगे, टेंड वर्ड यूज करेंगे, इक्वल नहीं करेंगे। अब इसी क्वेश्चन को इस तरह से, ये क्वेश्चन का एक पहला पैटर्न है। और करके इसी क्वेश्चन को कुछ इस तरह से भी पूछा जाता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, कॉमा एक्स नॉट इक्वल टू वन। अब आप शायद ज्यादा अच्छे से समझ पाए आप कि इक्वल टू वन में तो नहीं कह रहा था। अगर कहीं पर भी, मुझे ये वाला पैटर्न ज्यादा पसंद है क्वेश्चन का, क्योंकि अगर एग्जामिनर को पूछना है, और अगर वो ऐसे पूछता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मैथ्स किस तरह से पढ़ते हैं। सर मैं तो सिंबॉलिक नोटिफिकेशन देख के अंदाज लगा लूंगा कि ये लिमिट का क्वेश्चन है, तो यहाँ से वो लिमिट का क्वेश्चन है उसका अंदाज लगा लिया, क्योंकि लिमिट वर्ड यूज हो रहा है। और यहाँ देखिए क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, कॉमा एक्स नॉट इक्वल टू वन। ये मान लीजिए मैं ऊपर लिख देता हूँ सॉल्व। अब ये क्वेश्चन है, ये भी वही क्वेश्चन है, और करके मैंने लिखा, बट इसका प्रेजेंटेशन अलग है। नॉट इक्वल टू वन जब भी आप देखें, इसका मतलब ये है कि ये शो कर रहा है एक्स टेंड्स टू वन, नंबर वन पॉइंट। अब टेंड्स टू वन के बाद सवाल ये आता है कि फ्रॉम वेयर एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स वन। तो
it may tend from left hand side, it may tend from right hand side, and if both sides are equal, then we can say that the limit is exists. ठीक है, लिमिट exists. Okay. अब इसको एक और तरीके से पूछा जा सकता है, ऐसे और करके मैं कहूं, find the limiting value of f of x equal to x square minus 1 upon x minus 1 at x equal to 1. ध्यान से देखना है. अब स्टूडेंट बोलेगा सर आपने तो यहाँ पर x equal to 1 यूज कर लिया, लेकिन मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज करा, दैट वर्ड इज लिमिटिंग वैल्यू. और अगर मैं लिमिटिंग वैल्यू किसी फंक्शन की किसी पॉइंट पे निकालने को बोल रहा हूं, तो मैंने आपको पॉइंट गिवन किया है, दैट इज 1, or you are going to evaluate the limiting value for that function at this point, then you should say x tends to 1. इसका मतलब भी वही है. तो इन तीन तरीकों से कभी भी एग्जाम में आपके पास कोई भी क्वेश्चन को एक्सप्रेस किया जा सकता है, पूछा जा सकता है. तो चलिए, लेकिन अब अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले हम क्या बात कर लें, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें. अब कहने को तो ये प्रॉपर्टी है, बट मुझे लगता है मैं यहाँ पर ये पढ़ाने वाली बातें होती हैं कि आप पढ़ा रहे होते हैं तो आपको बिल्कुल इस तरह के चीजें यूज करना पड़ती है कि ये प्रॉपर्टीज है, बट मेरी ओपिनियन में प्रॉपर्टी नहीं है. मैं जो भी यहाँ लिखने वाला हूँ भी, आप चाहें तो आप उसको सिर्फ एक लाइन में, 2 सेकंड लगते हैं एक लाइन को बोलने में, बस उतनी देर में आप समझ सकते हैं. और मैं आपको अश्योर करता हूं कि आपको हेल्प बहुत मिलेगी. अपना एक पैटर्न दिखा रहे हैं, फिलहाल यहां जरा देखिए. नंबर 1, क्या लिमिट x टेंड्स टू a, और मान लीजिए ऐसा कोई फंक्शन है बीच में प्लस है या माइनस और g ऑफ x है. तो लिमिट क्या चीज है, लिमिट को अगर हम ब्रैकेट के अंदर लेकर आएंगे तो f ऑफ x प्लस माइनस लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x हम लिख सकते हैं. इसको आप कह सकते हो प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी. अब प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी तो सही है, एक्चुअली अगर आप ये ना भी लिखूं तो मैं एक स्टेटमेंट कहना चाहूंगा कि प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी दुनिया भर के सारे ऑपरेटर और सारे फंक्शंस पे एप्लीकेबल है. जैसे मैं आपसे कहूं लाप्लास ऑफ sin t प्लस cos t, तो आप लिख सकते हो इक्वल टू में लाप्लास ऑफ sin t प्लस लाप्लास ऑफ cos t. लाप्लास एक अलग ऑपरेटर है, लिमिट एक अलग ऑपरेटर है, फोरियर ट्रांसफॉर्म एक अलग है, इंटीग्रेशन एक अलग है, डिफरेंशिएशन अलग है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट लिमिट में क्या फायदा है, लिमिट में फायदा ये है कि यहाँ जरा आप आगे देखिए. मान लीजिए मैंने ऐसा लिखा, लिमिट x tends to a f of x dot g of x. तो अगर मैं रिमेनिंग सारे ऑपरेटर की बात करूं, जैसे मैंने अभी लाप्लास का एक एग्जांपल लिया था, तो अगर मैं लिखूं, मैं किसी से पूछूं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t डॉट cos t, तो क्या हम लिख सकते हैं इक्वल टू में लाप्लास ऑफ sin t डॉट लाप्लास ऑफ cos t? नहीं लिख सकते. लिमिट में आप लिख सकते हो, लिमिट में मल्टीप्लिकेशन में अगर 15 फंक्शन भी तो आप लिख सकते हो ऐसा, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x डॉट लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x. और ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, इसको स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मैं इसको कहूंगा कि ये बेहद इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है जरा समझिए. जब मैं ये लिख रहा हूं, दिखा रहा हूं स्टूडेंट्स को कि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स, तो स्टूडेंट को पता है कि एफ ऑफ एक्स में सर ने लिमिट अलग से लगा दिया, डॉट के बाद जी ऑफ एक्स में अलग से लगा दिया. जब हम क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन में आपको एक कंप्लीट फंक्शन मिलेगा सिंगल, और बाहर कहीं लिमिट लगी हुई होगी. अब एग्जामिनर थोड़ी बताएगा आपको कि ये टोटल फंक्शन में से कौन सा पोर्शन एफ ऑफ एक्स और कौन सा पोर्शन जी ऑफ एक्स है, ये आपको चूज करना पड़ेगा. If you are able to handle this f of x dot g of x in particular question, तो ही आप एलिजिबल हो पाएंगे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. और उनकी एक पर्टिकुलर प्रोसेस होती है, वो अपन आगे बात करेंगे. आगे बात करते हैं लिमिट. ये तो आसान है, आगे वाले दोनों आसान है सबसे, मतलब तीनों 4 प्रॉपर्टी है आउट ऑफ 4. सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी ऐसी लगती है जो थोड़ा दम लगाना पड़ेगा एग्जाम में.
या किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स टू दी पावर जी ऑफ एक्स, तो ये क्या हो गया, ये हो गया सर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, और यहां पे लगा दिया लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स, मतलब पावर में भी है तो आप पावर में भी लगा सकते हो। एक लास्ट और, कहीं लिखा है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, तो आप लिख सकते हैं लिमिट टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स होल अपॉन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स। अब ये जब मैंने ये चारों प्रॉपर्टी लिखवा दी, बिकॉज ये मेरा काम है, मुझे लिखवाना चाहिए, स्टूडेंट को भी पता होना चाहिए, लेकिन मैं इसको सरल शब्दों में अगर कुछ आपको डिफाइन करूं तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने कहा था मैं एक लाइन कहूंगा, उससे आप समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या है। तो सिंपल लाइन, कोई भी फंक्शन आया, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी क्वेश्चन आया या कोई भी फंक्शन आया, उस फंक्शन में जितनी प्लेस पर एक्स है सभी दूर लिमिट लगा दो, ये मैं कहना चाह रहा हूं। चाहे वो प्लस माइनस इधर हो, प्लस माइनस के बाद इधर हो, पावर में हो, मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो, बस वेयर एवर द एक्स इज प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर फंक्शन वी कैन अप्लाई लिमिट एट एवरीवेयर। क्लियर, बस यही मैं कहना चाह रहा हूं। अब आप इनको प्रॉपर्टी से समझो, क्या लगता है आपको, प्रॉपर्टी पूछेगा एग्जामिनर की एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स लिमिट बताओ, ऑप्शन ए थोड़ी आएगा। आप क्लियर है? चलिए, अब अगर हम यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब हम शुरू करते हैं इंडिटरमिनेट फॉर्म की तैयारी। नंबर वन, नंबर वन, अब जरा देखिए, मैं बाद में उसकी हेडिंग डाल दूंगा। मान लीजिए ऐसा कुछ आए, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी ये डिस्कशन होने वाला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म या डिस्कशन जो भी बोलना चाहूंगा, एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स और अपॉन में जी ऑफ एक्स। अब आपने लिमिट लगा दिया, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, एक बार और लिख रहा हूं मैं, सेम ऊपर भी लिखा था अभी, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स। अब मान लीजिए कि न्यूमरेटर में जीरो आया और डिनोमिनेटर में वन आया, तो जीरो अपॉन वन बट जीरो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आ गया। न्यूमरेटर में वन आया, डिनोमिनेटर में जीरो आया, वन अपॉन जीरो दैट इज इंफिनिटी। न्यूमरेटर में वन आया तो डिनोमिनेटर में भी वन आया, वन अपॉन वन वन, इन तीनों केसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट हैपन व्हेन न्यूमरेटर इज जीरो एज वेल एज डिनोमिनेटर इज जीरो, तो दिस इज कॉल्ड जीरो बाय जीरो फॉर्म। इसको आप कहते हो इन डिटर्मिनेट फॉर्म, इन डिटर्मिनेट फॉर्म। यही हमारा पहला फॉर्म था जो मैं यहां लिखना चाह रहा था, जीरो बाय जीरो फॉर्म। ठीक, अब जैसे ही ये जीरो बाय जीरो फॉर्म की बात आती है, अब हमें क्या करना होगा। लगभग सारे स्टूडेंट जो इस वीडियो को बाद में देखें या अभी देख रहे हैं, सबको पता है कि आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। अब सबसे पहले बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, एल हॉस्पिटल रूल मैंने बोल तो दिया, बट एक्चुअल में ये हॉस्पिटल नहीं होता है, ये हॉपिटल होता है, हॉपिटल। एंड सिंस फ्रॉम द व्हेन आई वाज इन 12th, जब से लेके आज तक मैं हॉस्पिटल ही सुनते आ रहा हूँ, और जब मैंने खुद में पढ़ाना शुरू किया तो एट दैट टाइम आई केम टू नो दैट कि ये हॉस्पिटल होता है। किसी पर्सन ने हॉस्पिटल बोल दिया होगा, तो अगर मेरे से हॉस्पिटल निकल जाए तो आप उसको ऐसा मत लीजिएगा कि यार सर हॉस्पिटल बोल रहे हैं, हॉस्पिटल है। अब ये हॉस्पिटल रूल होता क्या है? ये हॉस्पिटल रूल कुछ ऐसा होता है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू है। अब मैं बार बार ऊपर नीचे लिमिट नहीं लगाऊंगा, ये आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब सर लिमिट लगा रहे हैं। तो हॉस्पिटल रूल क्या होता है? हॉस्पिटल रूल होता है कि न्यूमरेटर वाला फंक्शन सेपरेट डिफरेंशिएट कर दो और डिनोमिनेटर वाला भी सेपरेट आप डिफरेंशिएट कर दिया। अब जैसे ही आपने ये डिफरेंशिएट किया, बाद फिर लिमिट लगाओ। अब लिमिट लगाने के बाद, अब यहां से मेरा जो वर्ड्स है कि कम से कम मैं अभी आने वाले 2 घंटे तक लगातार बोलूंगा, सुनिएगा, स्टार्ट करते हैं। कभी भी कोई लिमिट का क्वेश्चन आता है,
तो मैं ये कह रहा हूं आपसे, प्लीज डू नॉट इन्फ्लुएंस विद द फंक्शन। जो भी फंक्शन दिया है आप उससे इन्फ्लुएंस मत होइए, बिल्कुल मत होइए। क्लियर? आपको क्या करना है, आपको उस फंक्शन में आपका पहला काम होना चाहिए, आप उस फंक्शन में जितनी प्लेस पे आपको एक्स दिखाई पड़ रहा है आप लिमिट लगा दो, बिल्कुल लगा दो, आंख बंद करके लिमिट लगा दो। अब क्या होने वाला है, लिमिट लगाओगे तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज, देर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज। या तो सोल्यूशन आ जाएगा आपकी किस्मत अच्छी है तो, और या तो कोई फॉर्म आ जाएगा। अब आप ये बताइए कि हम अगर फंक्शन से इन्फ्लुएंस होंगे और उसको सॉल्व करने लग जाएं तो क्या मजा आएगा? नहीं। आपको जब तक पता ही नहीं चलेगा कि फॉर्म विच दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू विच फॉर्म, तो आप कैसे अपना स्टार्ट लेंगे? तो सबसे पहले हमने क्या किया कि क्या क्या करें, अपन लिमिट लगाएं, और लिमिट लगाने के बाद देखें कि दो चीजें हो सकती है, इधर फॉर्म इधर आंसर। तो सबसे पहले नंबर पे क्या आया, 0/0 फॉर्म, हमने एल हॉपिटल लगा दिया। एल हॉपिटल लगाने के बाद सेम लाइन लिमिट लगाओ। अब यहां पर या तो आंसर आएगा और या तो 0/0 फॉर्म आएगा। तो मैं कंडीशन डाल रहा हूं, इफ अगेन वी हैव अ अ 0/0 फॉर्म, तो क्या करेंगे, देन अप्लाई एल हॉपिटल अगेन, एक और बार लगा दो। ठीक है, अप्लाई एल हॉपिटल अगेन। मान लीजिए अब किसी स्टूडेंट ने लगा दिया, क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, हॉपिटल अगेन का मतलब हॉपिटल जब बोलूंगा डिफरेंशिएशन है वो भी सेपरेट, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। फिर क्या होगा, फिर से आप क्या करें, लिमिट लगाइए, या तो यहाँ सोल्यूशन आएगा या तो फिर यहाँ पर फॉर्म आएगा। तो सोल्यूशन आ रहा है तो कोई बात नहीं, बट अगर फॉर्म आ जाए तो अगेन अप्लाई, अगेन अप्लाई। और कब तक लगाना है, आप सवाल ये है, ये तो मैं लिखते ही चला जाऊंगा सर। तीसरी बार हॉपिटल लगाया तो भी 0/0 फॉर्म, फोर्थ टाइम लगाया तो भी 0/0 फॉर्म, तो आखिर ये 0/0 फॉर्म लगाना कब तक है? तो अभी मैं एक स्टैंडर्ड लाइन लिखता हूं, अगेन अप्लाई एल हॉपिटल। ठीक है, टिल टिल द फाइनाइट सोल्यूशन इज अराइव्ड। जब तक आपको, आप फाइनाइट नहीं बोलते, कई बार इनफाइनाइट भी आ जाता है, तो सोल्यूशन इज अराइव्ड बोल देते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन आएगा या फॉर्म आएगा? अब अगर मैं ऐसे फकीर की बात करूं, बिल्कुल, तो मेरा काम हो गया, मैं ये बोल के अभी 4 क्वेश्चन करवा देता हूं और मेरा काम यहाँ पर खत्म हो जाएगा। बट मुझे लगता है कि हमें कुछ और रूल पे बात करना चाहिए यहाँ पर। जरा आप देखिए, उन रूल की बात कर रहा हूं, ये रूल फॉर 0/0 फॉर्म, सुनिएगा। रूल, रूल्स नंबर 1, क्या करोगे, रूल का मतलब यहाँ पे, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं जरा आप समझिएगा। जब भी 0/0 फॉर्म आता है तो अपन क्या करेंगे, अप्लाई लिमिट, लिमिट ऑन एफ ऑफ एक्स, एंड इफ वी गेट 0/0 फॉर्म। ध्यान से सुनिएगा, ये आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, लिखना कहीं पर ये आप लोगों के लिए, मेरे समझने के लिए नहीं, तो तुमको ध्यान से देखना और प्लीज कोशिश करना कि आप इसी को फॉलो करो। अप्लाई लिमिट एफ ऑफ एक्स एंड इफ वी गेट अ 0/0 फॉर्म। अब क्या करना है, जैसे ही 0/0 फॉर्म आया तो क्या बोलोगे, कॉन्सेंट्रेट ऑन डिनोमिनेटर, वी आर लीस्ट कंसर्न अबाउट न्यूमरेटर, कॉन्सेंट्रेट ऑन डिनोमिनेटर, बस इतना बोल दिया मैंने, डिनोमिनेटर। अब अगले पॉइंट पे बात करेंगे। अब आपको कंसंट्रेट करके करना क्या है डिनोमिनेटर। अब अगर मैं जो कह रहा हूं जरा समझिएगा, आप डिनोमिनेटर को देखिए। और डिनोमिनेटर में हम लोग क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में हम लोग ये देखने की कोशिश कर रहे हैं क्या डिनोमिनेटर का जो टर्म है वो कंप्लीटली एल्जेब्रिक फॉर्म में है क्या। तो अब मैं यहां पे लिख देता हूं, मान लेते इफ डिनोमिनेटर टर्म, डिनोमिनेटर टर्म is in is algebraic, is algebraic, algebraic समझते हो ना, एक्स की टर्म, ठीक है, is in algebraic term, is algebraic term। तो इसका मतलब ये है कि ये आसान है।
तो क्या बोलोगे, अगर डिनोमिनेटर, नंबर वन कंडीशन क्या है, लिमिट लगाओ, 0/0 फॉर्म आया, नंबर एक। नंबर दो, डिनोमिनेटर पे कॉन्सेंट्रेट करो, डिनोमिनेटर की टर्म को वी आर लुकिंग फॉर की अलजेब्रिक होना चाहिए। अब अलजेब्रिक की डिग्री देखो, ठीक है, तो क्या करो, अलजेब्रिक टर्म आ गया तो मैं डायरेक्टली लिखता हूं, अप्लाई एल हॉपिटल रूल कितनी बार, एल अप्लाई एल हॉपिटल रूल इक्वल टू द डिग्री ऑफ algebraic term in denominator। अगर मान लीजिए, आप लैंग्वेज से ही समझ जाओ कि मैं खुद ही, कोई बुक का लैंग्वेज नहीं है ये, डिनोमिनेटर में लेट से एक्स स्क्वायर मिला आपको, एक्स स्क्वायर, तो नंबर वन 0/0 तो है, एक्स स्क्वायर भी है, तो अब एक्स स्क्वायर की डिग्री कितनी हो गई, 2। तो आप समझ जाओ इस कंटेंट का मतलब ये है कि हम लोग अप्लाई कर सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल मैक्सिमम कितना, इक्वल टू द डिग्री ऑफ अलजेब्रिक टर्म। अब डिग्री अगर 2 है तो वी कैन अप्लाई, ज्यादा से ज्यादा 2 बार यहां पर एल हॉस्पिटल लगेगा। अब ये प्रॉब्लम नंबर 3, अब यहां पे ये तो आसान हो गया, बट अब कंडीशन डाल रहा हूं, इफ डिनोमिनेटर टर्म if denominator term contain algebraic as well as ट्रांसडेंटल टर्म। अब ये ट्रांसडेंटल टर्म क्या है, और वो टर्म जो ट्रिग्नोमेट्रिक हो, एक्सपोनेंशियल हो और लॉगरिथमिक टर्म हो, ये सारी टर्म को क्लब करना, अगर अलग अलग बोलूंगा तो मजा नहीं आएगा, तो ट्रांसडेंटल टर्म के अंदर सब आ गए, ट्रिग्नोमेट्रिकल, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक। अगर डिनोमिनेटर में आप, तो सबसे पहले आपने लिमिट लगाया, 0/0 फॉर्म आया, 0/0 फॉर्म आने के बाद आपने क्या किया, डिनोमिनेटर को देखा। अब अगर डिनोमिनेटर में एल्जेब्रिक टर्म है तो लगा दो, जितनी डिग्री उतनी बार एल हॉस्पिटल हो जाएगा, काम खत्म। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में मान लो एक्स स्क्वायर है और इंटू साइन स्क्वायर एक्स भी है, तो ये क्या हो गया, ट्रांसडेंटल आ गया। तो क्या करोगे आप, देन क्या करें, वी हैव टू इलिमिनेट वी हैव टू इलिमिनेट ट्रांसडेंटल टर्म transcendental term from denominator, transcendental term from denominator, and convert denominator in algebraic term, algebraic form या फॉर्म लिख देते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने 3 रूल लिखे, नहीं सर मैंने तो बिना इसके भी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अभी हम क्वेश्चन करेंगे जब मैं फिर से वाली बात करूंगा। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन, इसका मतलब आपको जरूरी नहीं है, देयर इज नो नीड टू फॉलो दीज इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शन आप लोगों के लिए क्यों, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि कैलकुलस में डिफरेंशिएशन को बड़ा प्रॉब्लम इश्यूज होते हैं, या इंटीग्रेशन के इश्यूज होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं आपसे कहूं कि एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, आप इसको 4 टाइम डिफरेंशिएट कर दो, मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ। मान लीजिए कि डिनोमिनेटर में किसी क्वेश्चन में यहाँ आया एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ कुछ लिमिट है। मैं आपको एक आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपकी जानकारी के लिए है कि कोई भी 0/0 की बात कर रहे हैं, कोई भी 0/0 का क्वेश्चन कितनी बार तक एल हॉपिटल रूल लेगा या लग सकता है, वो हम क्वेश्चन के इनिशियल में पता लगा लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए एक्स की डिग्री कितनी है, 2, साइन पर एक्स में साइन का डिग्री कितना है, 2, तो टोटल डिग्री कितना हो गया, 4। तो ये क्वेश्चन मैक्सिमम, वर्ड पे जाइएगा, मैक्सिमम 4 टाइम तक एल हॉस्पिटल लगाएगा। मैक्सिमम 4 मतलब मे भी पॉसिबल ये 3 बार में ही सॉल्व हो जाएगा, 2 टाइम्स सॉल्व हो जाएगा, डिपेंड करता है फंक्शन के ऊपर। और अगर ये 4 टाइम में सॉल्व हुआ, तो जरा फील करो कि आप इसको जब आप सॉल्व करोगे
So it is not that easy to differentiate x square sin square x 4 times. अगर आप इसको 4 टाइम करेंगे तो ये हर बार में प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लगता जाएगा और ये आखिरी में फोर्थ टाइम में आते आते 16 टर्म हो जाएगी. If you really able to handle those 16 term with the limit, आप कीजिए, आप फ्री हैं. तो इसलिए मैंने ये लाइन लिखवाया. इनफैक्ट मैं भी नहीं करूंगा ये. चलिए अपन अब यहाँ बात करते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जरा. अब अगर हम यहाँ पर देखें तो क्वेश्चन की बात करते हैं जरा, या क्वेश्चन के पहले कुछ फॉर्मूलेज की बात करते हैं. ये जो भी बात मैं कह रहा था मुझे पता कैसे चली जरा देखिएगा. लिमिट फॉर्मूले भी बहुत हद तक हेल्प करेंगे आपको. x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, ये कितना होता है 1. लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x, ये भी कितना होता है 1. लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 plus x upon x, that is also 1. Limit tends to 0 e to the power x minus 1 upon x, that is again 1. Limit x tends to 0 a to the power x minus 1 upon x, that is log a to the base e, या आप ln a लिख सकते हैं इसको. एंड 6th नंबर पर लिमिट x tends to a x to the power n minus a to the power n upon x minus a equal to n a to the power n minus 1. और एक और यहाँ पे 7th नंबर पे फॉर्मूला एक और लिख रहा हूं मैं. लिमिट x tends to 0 1 minus cos x upon x square equal to 1 by 2. अब जितने भी मैंने फॉर्मूलेज यहाँ पर लिखे हैं, ये फॉर्मूले भी अपने आप में आपको ये बात बता देंगे कि एग्जैक्टली मैं वो कैसे कह रहा था. नंबर 1, मैंने आज एक बात बोली कि प्लीज डू नॉट इन्फ्लुएंस द फंक्शन. नंबर 1. नंबर 2, कुछ लोग फॉर्मूलेज को लिमिट के साथ याद रखते हैं. लिमिट कुछ भी हो सकता है, फॉर्म इज इंपॉर्टेंट. अगर आप नोटिस करें शुरुआती 1 to 5th, इनफैक्ट 7 को भी मिला लो, एक्सेप्ट 6 फॉर्मूला, सारे फॉर्मूलेज या क्वेश्चंस की लिमिट 0 है. क्यों? क्योंकि लिमिट 0 लगाने पर ये 0 by 0 फॉर्म दे रहा है. 0 by 0 0 by 0 0 by 0 ठीक है, लिमिट लगा देना, e to the power 0 1 minus 1 0 upon 0 and so on. लेकिन 6th नंबर वाला जो फॉर्मूला है उसमें आप देखिए 0 इज नॉट इंपॉर्टेंट. फंक्शन ऐसा था जहां पर आपको a सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब a लिमिट लगाओगे देन यू विल गेट 0 by 0 फॉर्म. क्लियर? ये हो गई एक बात. दूसरी बात, अब अगर ये सातों फॉर्मूले 0 by 0 देख रहे हैं तो आउट ऑफ 7 formulas you can easily observe that initial 6 formulas denominator contain the algebraic term which have degree 1. अब देखिए algebraic term हो गई x x x x x x और सबकी डिग्री 1 है. मतलब ये सारे फॉर्मूलेज एक बार एल हॉपिटल रूल लगाने पर सॉल्व हो जाएंगे. बट ये जो 7th फॉर्मूला है इसमें x की डिग्री 2 है. तो अगर x की डिग्री 2 है तो ये क्या शो कर रहा है? सर ये 2 बार एल हॉपिटल लगेगा यहाँ पर और तो सॉल्व होगा. तो इसलिए मैंने कह दिया कि डिग्री आप देख लो, वो डिग्री बता देगा आपको कि मैक्सिमम कितनी बार एल हॉपिटल यहाँ पर लगने वाला है. क्लियर? अब स्टार्ट करते हैं अपन अपना क्वेश्चन. एक आसान सा क्वेश्चन आसान, एक क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आसान है. ये भी लोग आइए लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, आप देखेंगे बाद में भी. मैं आपको बताऊं कि जब भी ये लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी खत्म होगा और तब आप अनसॉल्व पेपर प्रीवियस ईयर की कुछ सॉल्व करने चाहते हैं तो आप पाएंगे कि हमने क्लास में थोड़ी ज्यादा मेहनत कर ली. वो बहुत आसान मिलेंगे आपको. जरा क्वेश्चन की बात करते हैं. लिमिट x टेंड्स टू 0 e to the power x minus 1 plus
x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल होल अपॉन एक्स क्यूब। बड़ी आसानी से सबसे पहले आप फंक्शन से बच्चा इन्फ्लुएंस हो गया, सर इसी टू द पावर एक्स को एक्सपांड कर लो, बिल्कुल हो जाएगा। देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बट आई एम यूजिंग ओनली एल हॉपिटल। क्लियर? अगर मैं आईआईटी जेई पढ़ा रहा होता तो शायद वहां का एल हॉपिटल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है एग्जामिनेशन पर, क्योंकि वो स्टूडेंट्स को मैथ अच्छा करवाना चाहते हैं तो कुछ और पढ़ाते हैं। बहुत ये वहां पर ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग इसी को यूज करेंगे। अब सबसे पहले लिमिट लाएंगे e टू द पावर 0 1, 1 माइनस 1 0, और ये दोनों तो जीरो है और ये भी जीरो है, तो सबसे पहले लिमिट लगाया एंड व्हाट वी गेट 0 बाय 0 फॉर्म। एक बात हो गई। दूसरी स्टेप क्या? दूसरी स्टेप में ये है कि जब आपका 0 बाय 0 फॉर्म है तो मैंने क्या कहा, कॉन्सेंट्रेट ऑन द डिनोमिनेटर। और अब डिनोमिनेटर में हमने देख लिया कि एल्जेब्रिक टर्म है, तो एल्जेब्रिक टर्म है तो हम क्या करें, यहां पर एल हॉपिटल रूल लगाएंगे। मैक्सिमम कितनी बार लगा सकते हैं? 3 टाइम। अभी जब अपन शुरू किया है तो थोड़ा सा अपन अलग पैटर्न पे जाएंगे। मैं यहां लिख देता हूं, अप्लाई एल हॉपिटल रूल, और यहां मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं मैक्सिमम 3 टाइम। अब ये मैक्सिमम 3 टाइम का मतलब ये है कि 3 टाइम लगेगा ही, ये जरूरी नहीं है। अब मैं पहले बता देता हूं, फिर अगले क्वेश्चन से अपन डायरेक्ट करने लग जाएंगे। अब एक बात करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x। अब ब्रैकेट की बात करते हैं, ये 0 हो गया, x का कितना हो गया 1, और ये कितना हो गया 2x, और अपॉन में ये 2 है, और ये हो गया 3x स्क्वायर, ये 2 2 कैंसिल। अगेन अगेन का मतलब वही है, अगेन एल हॉपिटल। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या हो गया यहां पर, फिर से ये कौन सा फॉर्म आया, 0 बाय 0 फॉर्म। पहला क्वेश्चन है इसलिए कर रहा हूं, ये 0 1 1 माइनस 1 0। अब लिमिट x टेंड्स टू 0, e टू द पावर x माइनस, ये क्या हुआ, ये कितना हुआ 0, और ये क्या बचा 1 अपॉन 6x। फिर लिमिट लगाइए, फिर से क्या मिला, 0 बाय 0 फॉर्म। अब 0 बाय 0 फॉर्म मिला तो यहां क्या बोलोगे आप, लिमिट x टेंड्स टू 0, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x, e टू द पावर x 6x का डिफरेंशिएशन 6, और आंसर आ जाएगा आपका 1 बाय। ये एक क्वेश्चन था इसलिए मैंने इतना प्रॉपर करके बता दिया, अदरवाइज अपन डायरेक्टली सॉल्व करेंगे सीधा 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 जितना हो सकेगा। लगातार एल हॉपिटल यहाँ पर लगाते चले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x होल टू द पावर 1 बाय n माइनस 1 अपॉन x। लिमिट लगा दो, 1 प्लस 0 दैट इज 1, 1 की कोई भी पावर है तो 1 ही है, 1 माइनस 1 0 अपॉन दो फॉर्म। अब 0 बाय 0 फॉर्म हो गया तो बार बार नहीं लिखूंगा बेटा एल हॉपिटल रूल, तो यहां पर लगा दो आप, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, 1 बाय n इंटू ब्रैकेट 1 प्लस एक्स पावर में 1 बाय n माइनस 1, ये 0 है, होल अपॉन 1। और जब आप लिमिट लगाएंगे तो सोल्यूशन क्या हो गया, 1 बाय n, ये तो 0 हो गया। अब आप देखिए, एक ही बार में एक ही बार एल हॉपिटल लगाया और हो गया काम। क्यों हो गया काम ये एक बार एल हॉपिटल पे, वो इसलिए बिकॉज एक्स की डिग्री कितनी थी 1। चलिए आगे बात करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, x e टू द पावर x माइनस log 1 प्लस x होल अपॉन x स्क्वायर। ठीक, लिमिट लगाइए, ये क्या हुआ 0, x की प्लेस पे 0, log 1 क्या होता है 0, और अपॉन 0 फॉर्म हो गया। लगाए एल हॉपिटल। अब एल हॉपिटल जब आप एक बार लगाओगे तो यहाँ x e टू दी पावर x में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, तो
फर्स्ट फंक्शन x as it is, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ e to the power x और x माइनस log 1 plus x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ, 1 upon 1 plus x whole upon 2x। लगाइए लिमिट, ये 0 e to the power 0 हो गया, 1 1 माइनस दिस इज आल्सो 1 बिकॉज ये 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 0 बाय 0 फॉर्म। ये आप लोगों के लिए लिख रहा हूं जो भी इस लेक्चर से पढ़ेंगे, बिकॉज याद रखने जैसी चीजें हैं। यहाँ डिफरेंशिएशन लगाइए, x e to the power x का डिफरेंशिएशन, फिर से वही प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन को क्या मिल जाएगा, x e to the power x प्लस e to the power x। इस e to the power x का डिफरेंशिएशन, द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस e to the power x इज e to the power x माइनस, और 1 upon 1 plus x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 upon 1 plus x का होल स्क्वायर होल अपॉन 2, x का 2। लिमिट लगाइए, ये 0, ये कितना हुआ 1 plus 1 2, और ये देखिए ये माइनस माइनस प्लस, और ये 1 हो गया क्योंकि ये 0 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और अपॉन 2 दैट इज 3/2। तो ये एक क्वेश्चंस हो गए जो 0/0 के बहुत आसान फ्लो में चलने वाले क्वेश्चन है। धीरे से अपन बात करते हैं, एक सेकेंड कुछ और हो रहा है ये, चलिए अभी क्वेश्चन की बात आप नोटिस कीजिएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x माइनस x अपॉन x स्क्वायर tan। अब जरा आप ये देखिए, जो बात मैं कह रहा था वो एग्जांपल से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लिमिट लगाते हैं, tan 0 कितना हो गया 0, ये भी कितना हो गया 0, तो ये हो गया 0/0 फॉर्म। एक बात खत्म हो गई, ये हो गया ना, ये भी 0 हो गया। अब जब ये 0/0 फॉर्म हो गया, तो अब आपको क्या करना है, अब आपके पास दो चांस है, एल हॉस्पिटल लगा दो 3 टाइम। अब ये मैंने कैसे बोल दिया, 3 टाइम मैक्सिमम लगेगा, एक्स स्क्वायर का डिग्री 2 है और tan का डिग्री 1 है, तो टोटल डिग्री प्लग करोगे तो 3 हो गया, तो मैक्सिमम 3 टाइम यू कैन अप्लाई। बट जैसा मैंने कहा था, तो मैं यहाँ लिख देता हूं, इलिमिनेट ट्रांसडेंटल टर्म। पहला क्वेश्चन इसलिए लिख रहा हूं, नहीं तो इस टाइप का टर्म दैट इज tan x फ्रॉम डिनोमिनेटर। अब मैं एक और बात यहां पर आपको याद दिला दूं, चाहो तो आप उसको याद बहुत अच्छे से रख सकते। अब मैंने आपसे कहा था थोड़ी देर पहले जब मैं ऊपर प्रॉपर्टी लिखवा रहा था, लिमिट x टेंड्स टू a f of x डॉट g of x, मैंने कहा था। तो वहां तो आपको दिखाई पड़ रहा था कि ये f of x है और ये g of x है, बट यहां पर तो ये टोटल फंक्शन है। तो अब आपको कौन बताएगा कि कौन f of x, क्या आपको ये पता भी था कि मैं ये बोलने वाला हूं कि यहाँ पे f of x और g of x वाला कंसेप्ट यूज होगा? नहीं। अब एक कंसेप्ट सिंपल बात करते हैं, मैंने क्या लाइन लिखी, इलिमिनेट tan x या ट्रांसडेंटल टर्म फ्रॉम द डिनोमिनेटर। मुझे नहीं चाहिए मेरे ओरिजिनल फंक्शन में, तो ये मेरा ओरिजिनल फंक्शन है, tan x माइनस x अपॉन, हमें क्या नहीं चाहिए, tan x को हटा दो उसको यहाँ से और सिर्फ x स्क्वायर लिख लो, और जो भी डिनोमिनेटर का जो आपका ट्रांसडेंटल टर्म है जो tan x है इस क्वेश्चन में, वो ऐसा अलग से लिख दो। इसका सिंपल मतलब ये है कि जो g ऑफ x है, g ऑफ x की मदद से जनरेट होगा या बनेगा बाय यूजिंग ट्रांसडेंटल टर्म फ्रॉम द डिनोमिनेटर। हमेशा हमेशा जब जब ऐसा होगा तो आपको ये करना है। अब यहां पर ट्रिक लगाना है, क्या, यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए x का और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए x का, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड बाय x, मैंने रेड से इसीलिए कर दिया। अब सवाल ये है कि सर आपको कैसे पता चला, कोई पता चलने वाली बात नहीं, ये लॉजिक है या कंसेप्ट है जो आपकी जनरेट होना चाहिए कि हमें पता है कि tan x अपॉन x या x अपॉन tan x पे अगर लिमिट लगाते हैं x टेंड्स टू 0 तो 0/0 फॉर्म बनता है। और अगली स्टेप में आप क्या बोलोगे कि सर ये जो लिमिट है, ये लिमिट
tan x माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब हो गया और डॉट करके ये 1 हो गया। मतलब लिमिट मैंने यहां भी लगाई और एज वेल एज यहां भी लगाई। एक और बात, इस तरह के मैक्सिमम क्वेश्चन में जो जी ऑफ एक्स है, ये जी ऑफ एक्स वाला ये जो पोर्शन है ये हमेशा 1 हो जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर क्वेश्चन में 1 हो जाएगा। इट मे बी पॉसिबल, इट कैन बी 1/2, इट कैन बी -2, जो क्वेश्चन जिस तरह से बनाया जाए उस तरह से वो चीजें बनेगी। तो प्लीज डू नॉट थिंक अबाउट इट कि सर ये तो जी ऑफ एक्स हमेशा हमेशा के लिए 1 हो जाए। अब आप लिमिट लगाइए, tan 0 0 ये भी 0 ये भी 0, क्या फॉर्म हो गया ये 0/0 फॉर्म। तो अब यहां पर अप्लाई लगा देते हैं, अप्लाई। अब यहां से मैं करेक्ट करना चालू कर रहा हूं ऑप्टिकल रूल। जरा नोटिस कीजिएगा, अगर मैं यहां लिमिट लगा दूं x टेंड्स टू 0, सबसे पहले डिनोमिनेटर को देख लो। डिनोमिनेटर में क्या डायरेक्टली 6 लिख दूं? एक्स क्यूब का जो डिफरेंशिएशन हुआ, पहले हॉस्पिटल एक बार करोगे तो 3x², एक और बार करोगे तो 6x, और तीसरी बार में हो जाएगा 6। एक बात हो गई। x को 3 टाइम करोगे तो 0। अब यहां अलग से कर डी क्यूब अपॉन एक्स क्यूब ऑफ tan x। एक बार किया तो एक बार किया तो tan x का कितना हुआ? sec²x। ये एक कम करते जा रहा हूं। अगेन आप करोगे d/dx, तो sec²x का क्या हुआ? 2 sec x, और sec x का क्या हुआ? sec x और tan x, तो मैंने यहां sec²x लिख दिया। और अगर एक और बार करोगे तो 2 एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन sec²x, tan x का डिफरेंशिएशन sec²x प्लस ये sec²x का डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज sec²x 2 sec x, और sec x का क्या होगा? sec x tan x, और एक tan x ऑलरेडी था तो यहां स्क्वायर कर दिया। तो ये कंटेंट आया, ये मैं ऊपर लिख देता हूं, 2 इंटू ब्रैकेट sec टू द पावर 4x प्लस 2 sec²x tan² x। क्लियर? अब अगर हम लिमिट लगाएं तो tan 0 ये 0 हो गया, तो sec 0 हो गया 1, तो आंसर इज 2/6, दैट इज 1/3। सोल्यूशन हो गया। अब अगर आप में से किसी को लग रहा, आप नोटिस कीजिए कि सिर्फ tan x को 3 बार डिफरेंशिएट करने में 2 टर्म आती है, इतना ध्यान से करना पड़ेगा। तो आप जरा सोचिए कि यहाँ क्या होता, x² tan x को करते तो क्या इतना आसान होता है डिफरेंशिएशन? इतना आसान नहीं होता, ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता। इसलिए थोड़ा सा आप इस बात को ध्यान रखें। एक क्वेश्चन अपन और करते हैं यहीं पे। जरा ये देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए। लिमिट टेंड्स टू 0 साइन हाइपरबोलिक x माइनस साइन x अपॉन x sin²x। अब ये देखिए, सबसे पहले x sin²x। चलिए अब लिमिट लगाते हैं। sin 0 क्या हो गया? 0। ये भी क्या हो गया? 0। और ये तो 0 है ही, तो ये 0/0 फॉर्म हो गया। बार बार बात नहीं करेंगे, आपको दिख गया है 0/0 फॉर्म। नंबर 1 ने क्या कहा? लिमिट लगाओ। लिमिट लगा दिया। नंबर 2 स्टेप पे क्या आया? फॉर्म। फॉर्म आने के बाद 0/0 फॉर्म को देखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। अभी लेक्चर खत्म होते होते मैं एक स्टेटमेंट कहूंगा, उससे आपको फील हो जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। अब जरा देखिए, अब लिमिट लगा दी, 0/0 आ गया। अब 0/0 के बाद हमें क्या करना है? हमें डिनोमिनेटर से अलजेब्रिक टर्म को ही रखना है और ट्रांसडेंटल टर्म को यहां से इलिमिनेट कर देना है। तो जो मुझे चाहिए वो मैंने लिख लिया, और जो मुझे नहीं चाहिए उसको मैंने यहां से भगा दिया। मतलब इनटू में कुछ ऐसा लिख दिया। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ sin² x को sin x का होल स्क्वायर? Now I am going to multiply by x and divide by x. Is it true? If I am multiplying by x here, then the whole bracket having a square.
That means I am multiplying x square, then I must divide by x square. अब लिमिट लगाइए, ये लिमिट, ये एफ ऑफ एक्स हो गया, इसमें तो लगाएंगे ही खैर, ये जी ऑफ एक्स हो गया। तो सबसे पहले आप जी ऑफ एक्स को निपट लो, एक्स अपॉन साइन एक्स, और अगर उस पर लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो है तो वो 1 है। वर्ड पे जाना, बहुत सारे बच्चे सिर्फ एक्स अपॉन साइन एक्स है, साइन एक्स अपॉन एक्स देख के 1 बोल देते हैं। साइन एक्स अपॉन एक्स को आप 1 बोल रहे हो तो हम सिर्फ तब बोल पाएंगे जब वो 0/0 फॉर्म आपको दे, और अगर वो नहीं दे रहा है तो आप नहीं बोल पाएंगे। अब हम क्या कहें, एक सेकेंड, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन हाइपरबोलिक x माइनस साइन x होल अपॉन एक्स क्यूब। चलिए लिमिट लगाइए, साइन 0 0, ये भी 0, ये भी 0, दैट इज 0/0 फॉर्म। और अब अगर ये 0/0 फॉर्म आ गया है तो कितनी बार एल हॉस्पिटल यहां पर लगेगा, एल हॉस्पिटल सॉरी 3 टाइम, और मैं डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूं दैट इज 6, बिकॉज एक्स क्यूब को 6 लिख दिया। अब यहां पर जो सबसे बड़ा टेंशन हो जाता है स्टूडेंट को, वो जरा आप यहाँ पर देखिएगा, मैं यहाँ पर फिर से लिख के बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन सबको पता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन सबको पता है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि d/dx ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है, तो सबसे पहले तो हाइपरबोलिक एक्स एक फंक्शन है। बहुत सारे बच्चे इसको बोल देते हैं cos x डॉट h, h is not a constant here, h is included in the function। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos हाइपरबोलिक एक्स। स्टूडेंट बोलेगा इसमें नया क्या है, ये तो मुझे पहले से पता था, नया है ये है जो मैं बता रहा हूं। लेकिन अगर मैं cos हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशिएशन पूछूं तो वो भी होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स, और जनरली cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। लेकिन इस हाइपरबोलिक फंक्शन होने के कारण ये फ्री है माइनस साइन से। अभी कैसे फ्री है क्या है, रास्ते में कहीं जगह मिली तो मैं जरूर आपसे शेयर करूंगा, फिलहाल आप इसको डायरेक्टली यहां से समझो। साइन हाइपरबोलिक एक्स को एक बार डिफरेंशिएट करो, क्या होगा, कॉस हाइपरबोलिक, एक और बार करो साइन हाइपरबोलिक, और एक और बार करो कॉस हाइपरबोलिक एक्स। ये 3 टाइम करने के बाद लिखा है माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, एक बार करते हैं कॉस एक्स, एक और बार करते हैं माइनस साइन एक्स, तो यहां प्लस लिख दो, और बार करते हैं कॉस, लिमिट लगा दीजिए, cos 0 1 plus 1 upon 6 that is 2/6 that is 1/3। लिमिट इन्फिनिटी, एक सेकेंड बेटा प्राजक्ता, मैंने अभी जस्ट आपका वो देखा है, मैं फिर से चैट ऑप्शन ओपन करता हूँ। हाँ सर, रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड नहीं हुए हैं, नहीं नहीं, मेरे हिसाब से तो वो हो जाएगा, है ना, tan x इक्वल टू, क्यों ये तुमने क्या बोला, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी रहती है, इसलिए इक्वल टू sec 2x, आई एम नॉट गेटिंग, नहीं नहीं नहीं, हाइपरबोलिक में tan x इक्वल टू sec 2x क्या लिखा है तुमने, वो sec स्क्वायर x है क्या, या sec 2x है, sec स्क्वायर है, ओके। तो tan x का डिफरेंशिएशन है बेटा, है ना, और ये जो लिमिट इंफिनिटी टू इंफिनिटी रहती है, हाँ नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, हाइपरबोलिक में अलग होता है, मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। अगर आपने मुझसे पूछा है, अगर आप पूछा, मैं डेफिनेटली आई टेल यू, है ना, एक वैसे तो दो तीन कंसेप्ट है, लेकिन हाइपरबोलिक में माइनस साइन क्यों नहीं आता है मैं आपको दिखाता हूँ, एक 2 मिनट लगेगा, आप ये देखिए, ये देखिए प्राजक्ता, अगर अपन यहाँ पर मैं आपसे कहूं कि d/d थीटा ऑफ cos थीटा, ध्यान से देखिए cos थीटा, मान लो मैं आपको कहूं कि आप, तो आप अभी डायरेक्टली बोल दोगे बेटा ये माइनस साइन थीटा है, लेकिन मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूँ क्या, d/d थीटा ऑफ e टू द पावर आई थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2, इसका एक्सपोनेंशियल प्रेजेंटेशन है। अब अगर अपन इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो नीचे 2 तो ठीक है, 2 तो हमेशा ही सर रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर आई थीटा क्या होगा, i e टू द पावर आई थीटा,
और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस आई ई टू द पावर माइनस आई थीटा, और होल अपॉन क्या हो गया 2, वी कैन टेक कॉमन आई ई टू द पावर आई थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2। ओके, अब अगर मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आई कर दूं तो क्या होगा, यहां देखिए आई स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, और ये हो गया ई टू द पावर आई थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2i। और आपको पता होना चाहिए कि माइनस और ये ब्रैकेट वाली जो टर्म है ये होती है साइन थीटा। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने प्रूव कर दिया कि d बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये तो आपकी प्रॉब्लम थी, अपनी अपना आपका सवाल तो कॉस हाइपरबोलिक का था। चलिए आ जाइए, d बाई डी थीटा ऑफ कॉस हाइपरबोलिक थीटा। अब प्रेजेंटेशन को देखिएगा, d बाई डी थीटा कॉस हाइपरबोलिक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर थीटा प्लस e टू द पावर माइनस थीटा अपॉन 2। मतलब cos थीटा को अगर एक्सपोनेंशियल में आप प्रेजेंट करेंगे तो देयर इज आई and there is no I, and if you are differentiating e to the power theta with respect to theta, then what you got, e to the power theta। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस e to the power माइनस थीटा और अपॉन 2, और ये होगा क्या, साइन हाइपरबोलिक थीटा। दैट इज व्हाई माइनस साइन यहां पर नहीं होता है। इनफैक्ट यहां से आप एक और बात सीखो, ये तो मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता तो इफ आई इंटीग्रेट कॉस हाइपरबोलिक थीटा, तो आप क्या लिख सकते हो, e टू द पावर थीटा प्लस e टू द पावर माइनस थीटा अपॉन 2 डी थीटा। और अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो ये भी, इंटीग्रेशन तो सेम ही होता है ना, आपको पता ही है, ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक थीटा। तो कोई भी आपसे पूछे हाइपरबोलिक फंक्शन में कॉस हाइपरबोलिक थीटा का इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप बोलना सेम। और कोई कारण पूछे क्या, ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो ये बता देना, और ये कह भी सकते हो कि इट इज फ्री फ्रॉम दैट आई, बिकॉज आई जब रिपीट होगा तो आई स्क्वायर, वो याद है आई टू द पावर 4 जो अपन कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हैं कि आई माइनस 1 प्लस आई, ऐसा कुछ 4 पैटर्न होते थे उसके, बार बार आई रिपीट होगा तो -1 प्लस 1 आता है। आई होप प्राजक्ता क्लियर हो गया होगा आपको, डाउट, कोई डाउट तो नहीं है अब? ओके, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म की बात करें तो मैं पहले ही लिख देता हूं इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म। वही फंक्शन में आपने न्यूमरेटर में लिमिट लगाई, न्यूमरेटर में लिमिट लगाने पे इंफिनिटी आया, डिनोमिनेटर में लिमिट लगाने पे इंफिनिटी आ गया। अब मैं रूल्स की बात कर लूं इसके। अब रूल तो मैं लिख दूंगा, मैं एक एग्जांपल भी लिखूंगा यहाँ पे, एक एग्जांपल के क्वेश्चन भी साथ में चला लेंगे अपन। आप समझना जो मैं यहाँ कहना चाह रहा हूं। यहाँ पे देखिए नंबर 1, अगर क्या मिला, अप्लाई लिमिट एंड इफ गेट इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। नंबर 1, एक, मैं ऐसे इसलिए ऐसा लिख रहा हूं कि स्टूडेंट बिना लिमिट अप्लाई करें फंक्शन से इन्फ्लुएंस होता है, तो प्लीज डू नॉट इन्फ्लुएंस विद द फंक्शन। अब मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ देखिएगा ध्यान से, अप्लाई एल हॉपिटल रूल एट लीस्ट वंस, एट लीस्ट वंस। एल हॉपिटल रूल आप कम से कम एक बार लगाइए। अब मैं यहां से क्या कहना चाह रहा हूं जरा समझिएगा, उसको उसको समझने के लिए 0 बाई 0 समझो। जब हम 0 बाई 0 फॉर्म पढ़ रहे थे तो मैंने आपको दो चॉइसेस बताई थी। एक चॉइस तो वो जो अपन ने प्रॉपर्टीज बनाई कि डिनोमिनेटर में अलजेब्रिक टर्म रखो, डिनोमिनेटर में अलजेब्रिक टर्म रखने के बाद आप अगर ट्रांसेंडेंटल है तो उसको एलिमिनेट करो, ये मैंने आपको कहा था। बट 0 बाई 0 में एक चॉइस और थी कि अगर किसी को वो नहीं पता है या वो नहीं करना चाहता है तो वो डायरेक्टली एल हॉपिटल लगा सकता है
3 4 5 बार जितनी भी उसकी ट्रांसजेंडर और एल्जेब्रिक की डिग्री है तो भी उसका आंसर आएगा। बट इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी में मैं आपको ऐसा नहीं कह सकता। ध्यान से सुनिए, एल अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल एटलीस्ट वन, एंड इफ या तो आंसर आ जाए उसके बारे में तो मैं कोई बात ही नहीं कर रहा। आंसर आ गया तो कोई बात ही नहीं, बात खत्म हो गई ना। आगे क्या, आप तो क्वेश्चन छोड़ के आप आगे निकल जाओगे। बट मैं आगे लिख रहा हूं, एंड इफ अगेन वी हैव अ इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म, तब क्या करना है? अगर आपने ध्यान से सुनिएगा, लिमिट लगाई, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आया, एल हॉस्पिटल लगाया, एल हॉस्पिटल लगाने के बाद आंसर आ गया तो बात खत्म हो गई। बट अगर आंसर नहीं आ रहा है और अगर फिर से इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आया, तो आप कभी ये मत कह देना कि सर लगाते चले जाओ एल हॉस्पिटल जब तक आंसर ना आ जाए। हाँ, बिकॉज इंफिनिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी मीनिंग ऑफ इंफिनिटी इज अनंत। तो अनंत तो कभी खत्म ही नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे? तो हमारे पास अप्रोच हो गया। आज तक सिर्फ एक ही क्वेश्चन ऐसा एक ही बार आया है, लेकिन आगे भी आता है, मैं तो उम्मीद करता हूं कि ऐसा आना चाहिए। अब क्या बोलोगे? देन कन्वर्ट दैट इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म इनटू जीरो बाय जीरो फॉर्म। आप उस इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म को कन्वर्ट करो किसमें? जीरो बाय जीरो में। आप कैसे जीरो बाय जीरो में कन्वर्ट करोगे? अब इंफिनिटी किसी फंक्शन की मदद से ही आएगा। और आपको ये पता है, सब लोगों को पता है कि वी कैन राइट इंफिनिटी एज वन बाय जीरो। तो यहां भी वन बाय जीरो लिख दो, यहां भी वन बाय जीरो लिख दो, और इन जीरो पर रेसिप्रोकल कर दो, तो वो आपको सोल्यूशन वहां पर मिल जाएगा। और जब आप जीरो बाय जीरो फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं एंड अप्लाई द रूल्स ऑफ जीरो बाय जीरो फॉर्म, जो ऑलरेडी आप लोगों में एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब जरा आप यहां पर एक बात देखिएगा, क्वेश्चन से देखते हैं, जरा ध्यान से देखिए। तो जो मैंने बोला अभी फ्रेश फ्रेश याद है, इसलिए जरा देख लो। लिमिट x टेंड्स टू जीरो log x अपॉन cot x। अच्छा, मुझे बता सकती है तो log जीरो, जैसा मैं बता रहा हूं ना, तो log जीरो क्या होता है? और log जीरो मैं देख रहा हूं, मुझे कमेंट दिख जाता है बिना चैट ऑप्शन करके। नहीं 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 नहीं, आई एम नॉट आस्किंग द डिफरेंशिएशन ऑफ log x, आई एम आस्किंग द वैल्यू। इफ यू अप्लाई लिमिट x टेंड्स टू जीरो इन log x, देन व्हाट यू गॉट? log जीरो। तो log जीरो क्या और cot जीरो क्या? दोनों बताओ क्या होगा? क्या हो सकता है बोलो? log जीरो एंड cot जीरो। हाँ, वन। नो, नो वन नहीं है। वन होगा तो बेटा ये तो बात ही खत्म हो जाएगी ना, बात ही खत्म हो जाएगी। रुक रुक, मैं चैट ऑप्शन बंद, रुक जाए एक सेकंड। देखो, log जीरो जो होता है दैट इज माइनस इंफिनिटी, एंड कॉट जीरो जो होता है वो होता है प्लस इंफिनिटी। तो ये हो गया माइनस इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। तो प्लीज डू नॉट वरी अबाउट दिस माइनस इंफिनिटी। बस इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है, माइनस तो अपन बाहर ले लेंगे। अब अगर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आया तो मैं क्या कहूंगा कि अप्लाई एल हॉस्पिटल, है ना? अप्लाई एल हॉस्पिटल, तो लगाते हैं एल हॉस्पिटल। लिमिट टेंड्स टू जीरो। अब प्राजक्ता जो आपने बोला तो हम लिखते हैं वन अपॉन एक्स होल अपॉन कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब जरा रुकिए, इतना करने के बाद ये क्या कहा था? लिमिट लगाओ। अब यहां से अगर आप लिख रहे हो तभी मत लिखिएगा, मैं इसको रब करूंगा वापस। ध्यान से देखिए, अब अगर आप लिमिट लगाते हो तो वन अपॉन जीरो, ये फिर से क्या हो गया? इंफिनिटी। और क्या हो गया? इंफिनिटी। और अगर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी हुआ, और अगर आप फिर से यहाँ पे एल हॉस्पिटल लगाते हो, तो डिफरेंशिएशन ऑफ वन बाय एक्स क्या हुआ?
-1/x²। ये क्या हुआ, 2 कोसेक एक्स, और कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, कोसेक एक्स और ये होगा कोसेक एक्स एंड कॉट एक्स। तो यहां पर क्या हो गया बताइए, हाँ कोसेक, वेरी गुड प्राजक्ता, आप करते हो, मैंने चैट ऑप्शन ऑन किया हुआ है, वी कैन टॉक एवरी टाइम, एनी टाइम। जरा देखिए अब जब मैंने इसको, मैंने क्या कहा कि मैंने एक बार एल हॉस्पिटल लगा दिया, है ना, मैंने एक बार एल हॉस्पिटल लगा दिया, एक बार एल हॉस्पिटल लगाने के बाद मैंने जब लिमिट लगाया तो मुझे फिर से इंफिनिटी का इंफिनिटी आया, तो मैंने फिर से एल हॉस्पिटल लगा दिया। अब जरा लगाओ लिमिट अपॉन 0 अगेन इंफिनिटी, कॉसेक 0 अगेन इंफिनिटी, ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आता ही चला जाएगा, ये खत्म ही नहीं होगा। दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू। इसलिए कभी भी एग्जाम में जब इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आ जाए तो सचेत हो जाओ कि इट मे बी पॉसिबल कि वो क्वेश्चन हो जाए एक ही बार में सॉल्व। अदरवाइज अगर वो एक बार में सॉल्व नहीं हो तो अब आप आपने क्या कहा था, नाउ वी कन्वर्ट द function from infinity by infinity form to 0/0 form। अब ये करना कैसे है, ये एक मैथमेटिकल एडजस्टमेंट है, आपको पता है ना कि 1/cos² क्या होता है, sin²x, इसको ऐसा लिख दिया, अपॉन x का x तो मैंने यहां लिख दिया। आई थिंक क्लियर होगा ये, ठीक। अब लिमिट लगाइए, अब लिमिट लगाइए, तो साइन 0 हो गया 0, ये भी 0 हो गया, अब हो गया 0/0 फॉर्म। और आपको दिख रहा है कि यहाँ पे x है, तो मैक्सिमम एक बार एल हॉस्पिटल में ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, -2 sin x, sin x का क्या हुआ, cos x, वेरी गुड प्राजक्ता, और अपॉन में 1। और इफ यू अप्लाई लिमिट हियर तो sin 0 क्या होता है, 0। दिस इज अवर आंसर। क्लियर, इस तरह से कोई क्वेश्चन हमें मिल सकता है, ठीक। चलिए एक और क्वेश्चन अपन यहाँ पे देखते हैं, रुकिएगा रुकिएगा, एक और क्वेश्चन, लिमिट x tends to 0 e to the power 1/x minus 1 upon 1/x। चलिए लिमिट लगाते हैं, 1/0 क्या होता है, इंफिनिटी, और e टू द पावर इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, इंफिनिटी। तो ये इंफिनिटी माइनस 1 दैट इज इंफिनिटी, और 1/0 ये भी क्या होगा, इंफिनिटी। अब हम एल हॉस्पिटल लगा दें यहाँ, x टेंड्स टू 0, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर 1/x इज e टू द पावर 1/x, और 1x का डिफरेंशिएशन हो गया -1/x², और 1 का तो हो गया 0। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x इज अगेन -1/x²। आपको दिख रहा है कि ये और ये कैंसिल, और अब अगर आप लिमिट लगाएंगे तो ये e टू द पावर इंफिनिटी हो गया, दैट इज अगेन इंफिनिटी। ये आपका सोल्यूशन, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब मैं यहां पर एक अच्छा एक क्वेश्चन और यहां पर लिखता हूं, यहां से यहां लिख देते हैं। जरा क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। जरा देखिए, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, x माइनस साइन x अपॉन x प्लस कॉस। अब यहां पर मेरा एक स्टेटमेंट फेल होगा, इसलिए जरा इस बात को समझना, मैं काफी देर से कह रहा हूं कि लिमिट लगाओगे तो क्या होगा, या तो आंसर आएगा या फॉर्म आएगा, है ना। स्टार्ट करते हैं, जरा देखते हैं, क्या लिमिट लगाइए, इंफिनिटी माइनस एनीथिंग दैट इज इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस एनीथिंग दैट इज इंफिनिटी। अब जैसे ही हमें इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म मिला तो क्या करें, एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, क्या कहा था, एल हॉस्पिटल लगा दो एक बार, मैं लगा देता हूं, 1 माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कॉस एक्स अपॉन 1
द डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज माइनस, अब देखिए लिमिट लगाएं, तो लिमिट लगाएंगे तो ये तो 1 हो गया, 1 माइनस कॉस इंफिनिटी। प्राजक्ता, डू यू नो अबाउट द वैल्यू ऑफ कॉस इंफिनिटी और साइन इंफिनिटी? बोलिए क्या हो सकती है वैल्यू कॉस इंफिनिटी या साइन इंफिनिटी की? कॉस इंफिनिटी या साइन इंफिनिटी की कोई वैल्यू ही नहीं है। बस आप इतना बोल सकते हो कि सर ये जो कॉस इंफिनिटी, नो अनडिटरमाइंड तो नहीं बोलेंगे प्राजक्ता, बिकॉज कॉस और साइन एक्स का याद रेंज क्या होता था, -1 to 1, आप चाहे जो लिख दो यहाँ। आई होप आपको याद होगा कि जब हम रिंग डोमेन पढ़ते थे तो कॉस की जो वैल्यू है, वॉट एवर द वैल्यू ऑफ एक्स, कॉस जब आएगा इंफिनिटी पे, कॉस इंफिनिटी होगा तो आप बोलोगे सर इसकी जो वैल्यू लाई करेगी -1 और 1 के बीच में। तो अब अगर -1 और 1 के बीच में कोई वैल्यू है तो यहाँ तो बहुत कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएंगे, बहुत सारे आंसर्स हो जाएंगे कि सर अगर मैं बोलूंगा माइनस, आप बोलोगे +1, मैं बोलूंगा -1, बहुत सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अब जब मैं लिमिट लगा रहा हूं, मैं काफी देर से बोल रहा था कि लिमिट लगाओगे तो इधर फॉर्म आएगा या आंसर आएगा, अब यहां पर ना तो फॉर्म आ रहा है ना आंसर आ रहा है। तो अब अगर फॉर्म भी नहीं आ रहा, आंसर भी नहीं आ रहा, इसका मतलब हम गलत आ गए हैं, ये हटा दो यहां से। अब गलत आ गए तो ये इंडिकेशन है कि अब हमारा ध्यान होना चाहिए फंक्शन पे। ध्यान से सुनिएगा, मैंने सबसे पहले क्या बोला, डू नॉट इन्फ्लुएंस विद द फंक्शन। लिमिट लगाओ, फॉर्म आएगा, फॉर्म के बाद या तो आंसर आएगा या फॉर्म आएगा। अब इस केस में क्या हो रहा है, लिमिट लगाया, एल हॉस्पिटल लगाया, एल हॉस्पिटल के बाद जब लिमिट लगा रहा हूं तो ना तो फॉर्म आ रहा है ना आंसर आ रहा है, इसका मतलब मैंने मेरी प्रीवियस स्टेप को गलत की। अब मैं कुछ और बात कर रहा हूं यहाँ, जरा आप यहां देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, x कॉमन 1 माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स, अपॉन x कॉमन 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स, एक्स कॉमन ले सकता हूं और ये कैंसिल। चलिए प्राजक्ता, अब आप बताइए साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या हो गई है? 1, बिल्कुल, आई वॉज वेटिंग फॉर योर मैसेज, 1। लेकिन अब जैसे ही आप 1 बोलोगे तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0। और आप जब देख रहे हैं इसको तो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, उसमें पहले दूसरे ऑप्शन में आंसर 0 है ऑप्शन में। लेकिन अभी मैंने एक आध घंटे पहले ही कहा था कि, या अभी भी कहा था कि डू नॉट इन्फ्लुएंस विद द फंक्शन, साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, नो डाउट, एग्री हूं आपकी बात से, लेकिन वो जब होगा जब वो 0/0 फॉर्म दे रहा हो। अब जरा लिमिट लगाइए तो लिमिट इंफिनिटी लगाओगे, तो अगर मैं यहां ऐसा आपको लिखकर बताऊं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स, तो ये 1 जब हो पाएगा जब साइन 0 होता है और ये 0 होता है और हम एल ऑर्बिटल लगाते हैं। ये तो साइन इंफिनिटी है, तो मैं लिख के बताता हूं, साइन इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी। अब साइन इंफिनिटी की वैल्यू अभी अपन ने क्या डिस्कस की थी, -1 to 1 के बीच में वैरी करेगी, और अपॉन इंफिनिटी। और आपको पता है कि कोई भी फाइनाइट नंबर, आप -1 ले लो, मैं +1 ले लेता हूं, अपन 2 ही लोग हैं आज शायद, मेरे हिसाब से पार्टिसिपेंट में कितने लोग हैं आज पार्टिसिपेंट में, अरे अरे मुझे तो मैंने देखा ही नहीं, हर्ष भी है, प्राजक्ता है, तुषार है, तो बाकी लोग डाउट नहीं पूछ रहे, समझ में आ रहा है सभी को, जस्ट लेट मी नो। हाँ, तो -1 to 1 मतलब कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर लेने के बाद अपॉन में इंफिनिटी होगा तो आंसर क्या होता है, आंसर तो 0 होता है। और अगर ये आंसर 0 है तो ये टर्म ये क्या लिखोगे, 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0, दैट इज 1। दिस इज आवर आंसर। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अब हम फिर से आगे बढ़ते हैं, एक इंपॉर्टेंट बात अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं जो आपको अभी थोड़ी सी देर में बस आने वाला है, फॉर्म, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म।
इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म रूल। क्या करोगे? वही बात, अप्लाई लिमिट्स। बार बार मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, अप्लाई लिमिट्स इफ वी गेट इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म। तो करना क्या है? वेरी गुड, ओके। अब देखो, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी अगर आ रहा है तो क्या आप इस इंफिनिटी माइनस, मैं लिख के आता हूं, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी को क्या 1/0 माइनस 1/0 लिख सकते हो? और एलसीएम ले लो तो ये भी किसमें कन्वर्ट हो गया? 0/0 फॉर्म में। लिख देता हूं, कन्वर्ट इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इंटू 0/0 फॉर्म। अब तीसरे नंबर पे मुझे क्या लिखना चाहिए? जब आपका 0/0 फॉर्म हो गया तो क्या बोलोगे? अप्लाई द रूल्स ऑफ 0/0 फॉर्म। बात खत्म। क्या आपको फील आ रहा है कि मैंने आपको नंबर 1 पे 0/0 फॉर्म पढ़ाया, फिर मैंने आपको कहा इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी। इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी को किसमें बदला अपन ने? 0/0। फिर हमने पढ़ा इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, उसको किसमें बदला? बदल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, बदला नहीं है, बदल रहे हैं 0/0 में। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये 0/0 हर जगह आता जा रहा है। अभी इसको अपन समराइज कर देंगे थोड़ी सी देर में, ठीक है? चलिए यहां क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या है? हाँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x माइनस कॉट x। ठीक, क्या लगा दे? लिमिट लगा देते हैं, बिल्कुल लगा देते हैं लिमिट। 1/0 क्या होता है? इंफिनिटी। माइनस कॉट 0 क्या होता है? इंफिनिटी। तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म हो गया। अब इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म होने के बाद आगे बढ़ते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x माइनस, क्या हम इसको 1/10x लिख सकते हैं? लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस x अपॉन x 10x। जनरल एलसीएम लेना सबको आता है। चलिए अब लिमिट लगाइए। 10 0 0, दिस इज ऑल्सो 0, दिस इज ऑल्सो 0, 0/0 फॉर्म। आपने नोटिस किया कि मैंने इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी को किसमें बदल दिया? 0/0। अब क्या आपको याद है रूल? 0/0 फॉर्म आते से डिनोमिनेटर पे कॉन्सेंट्रेट करो, एंड नाउ वी आर लुकिंग फॉर the algebraic term in the denominator, then we must eliminate transcendental term from the denominator। और उसके एलिमिनेशन की प्रोसेस कभी नहीं बदलती है, ये एज इट इज अपॉन x। बात खत्म। अब उस ट्रांसडेंटल को लेकर दूसरी जगह जाओ और वहां पर लिख दो 10x। अब क्या करें? नाउ आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय x एंड डिवाइड बाय x। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर लग रहा होगा जो भी मैं बोल रहा हूँ। क्लियर? अब अगर आप यहाँ लिमिट लगाते हो, देखो ब्रैकेट, अभी आपने sin x अपॉन x 1 बोला था ना, मैं 10x अपॉन x को या x अपॉन 10x को 1 बोल रहा हूँ। लेकिन मैं 1 कब बोल सकता हूँ? जब यहाँ पर लिमिट लगाने पर, दो लिमिट 0 लगाओगे तो 0/0 फॉर्म आ रहा है। दैट इज व्हाई आई एम कंसिडरिंग दैट टर्म इज 1। अब क्या बचा? लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस x अपॉन x स्क्वायर। ओके, अब लिमिट लगाइए। देखो जल्दबाजी नहीं करना है, लिमिट लगाओ। 0/0 फॉर्म। अब 0/0 फॉर्म आया तो मैक्सिमम हम कितनी बार एल हॉपिटल लगा पाएंगे? यहाँ पर 2 टाइम्स, और मैंने डायरेक्टली लगा दिया, दैट इज 2, एंड दिस एक्स इज 0। चलिए डिफ्रेंशिएट कीजिए। मैं यहाँ लिख देता हूं, यहाँ पर अलग से 2 बार डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। किसका? 10x का। तो जब एक बार हो जाएगा तो ये एक कम कर दिया, 10x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? sec स्क्वायर x। और अगर आप एक और बार करोगे
तो 2 sec स्क्वायर एक्स, सॉरी 2 क्या होगा sec x, और sec x का फिर से क्या होता है sec x tan x, तो यहां लिख देते हैं 2 sec स्क्वायर x और tan x, 2 कैंसिल। वैसे इसका कोई मतलब नहीं है कि लिमिट जब लगाओगे तो sec 0 तो 1 होता है और tan 0 0 होता है, तो हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या हो गया 0। क्लियर? एक और एक मुझे 1-2 मिनट दीजिएगा। दो तीन पेज लेना पड़ेगा। Just few seconds more. एक और ले लेते हैं। तो ये हो गए हमारे कौन से क्वेश्चन, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म। कितने फॉर्म हो गए, 3 हो गए। अब आप देखिएगा फोर्थ नंबर पे फॉर्म 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म। अब इसके रूल की बात कर लेते हैं, रूल्स की बात कर लेते हैं। सिंपल रूल है, अब मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, आपको पता है कि नंबर 1 क्या करना है। नंबर 1 क्या करना है, अप्लाई लिमिट्स एंड गेट कौन सा फॉर्म, 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म। नंबर 2 कन्वर्ट, अब मैं समझाऊं या खुद ही समझ गए, कन्वर्ट या, बट प्राजक्ता इसमें एक कैच है, मैं बताता हूं। 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म टू इंफिनिटी बाय इंफिनिटी और 0 बाय 0 फॉर्म। एक्चुअल क्या है, देखो 0 बाय 0 फॉर्म प्राजक्ता अपना फाइनल डेस्टिनेशन है, लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन में समटाइम इट इज पॉसिबल कि वो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी वाले स्टेशन से होती हुई ट्रेन 0 बाय 0 पर पहुंचे। क्यों, कैसे, मैं जरा बताता हूँ। यहाँ पे ये जरा देखिएगा इसको एक, तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे लिख देते हैं अप्लाई रूल्स ऑफ इंफिनिटी बाय इंफिनिटी या 0 बाय 0 फॉर्म। देखो मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे, ये देखिए, मान लीजिए कि आपका ये 0 बाय इंफिनिटी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर दो चीजें पॉसिबल है, हो सकता हो, देखो ये इंफिनिटी किसी तो फंक्शन के कारण आएगा, कोई तो फंक्शन होगा। अब अगर आपको इस इंफिनिटी को 1 मतलब 0 में बदलना है, तो इंफिनिटी को एक्सप्रेस कैसे किया जा सकता है, ऐसा 0 इंटू इंफिनिटी को क्या लिखा 0, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 0 बाय 0, एक ट्रैक क्लियर हो गया। बट सम टाइम ऐसा हो सकता है, ये आसान वे, ये आसान वाला फ्लो है, बट सम टाइम ऐसा हो सकता है कि फंक्शन, ये जो इंफिनिटी कुछ ऐसे फंक्शन के कारण आया हो जिसको आप रेसिप्रोकल में एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओ। जैसे सेक को आप 1 बाय कॉस लिख सकते हो, और आप मुझे बताओ लॉग एक्स को रेसिप्रोकल लिख सकते हो? सोचो आप जरा, मैं अगर आपको बोलूंगा cosec x, देन यू कैन इजीली राइट 1 अपॉन sin x। tan x आप लिख दोगे 1 अपॉन cot x, आप लिख e टू द पावर माइनस x, आप लिख दोगे 1 अपॉन e टू द पावर x, e टू द पावर x आप लिख दोगे 1 अपॉन e टू द पावर माइनस x। बट लॉग को या कोई एक दूसरी अल्टरनेटिव टर्म्स को आप नहीं लिख पाओगे। उस समय हो सकता हो कि 0 को 1 बाय इंफिनिटी लेना पड़े, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाए, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। तो इस बात का ध्यान आपको उसी पे उससे रखना पड़ेगा, डिपेंड करेगा वो क्वेश्चन। ओके, ठीक। अब अपन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन की बात, लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x log cot x। जरा ये देखिए, लगाइए लिमिट। अगर हम यहां पर लिमिट लगाते हैं तो साइन 0 क्या होता है,
जीरो और कॉट जीरो। अच्छा एक और बात है, प्राजक्ता कॉट जीरो की वैल्यू क्या है, क्या वैल्यू है, जल्दी बोलो। और बाकी लोग मैंने अभी उनका नाम नहीं देखा है, प्लीज टेल मी अबाउट द वैल्यू ऑफ कॉट जीरो। देखिएगा ये बात सुनो ध्यान से, लगभग सारे स्टूडेंट को से जब कॉट सेक और कोसेक की वैल्यू पूछो तो थोड़ा सा वो करते हैं। प्राजक्ता टेन जीरो की वैल्यू क्या है, टेन जीरो की वैल्यू क्या है? देखो आप कितनी जल्दी बोला, देखो आपने, आपको रिएक्शन टाइम आपका 2 सेकंड से कम था, कॉट जीरो में आप हैंग हो गए। कभी भी मैं या कोई भी आपसे पूछे कॉट या कुछ भी, जैसे एग्जांपल अभी कॉट का है, तो कॉट जीरो, तो तुरंत टेन जीरो समझो। टेन जीरो आपने बोला जीरो, कॉट जस्ट उल्टा करके रेसिप्रोकल करके उसको सर बोलोगे सर इन्फिनिटी, आपको फास्ट कर देगा। तो ये हो गया जीरो इंटू इन्फिनिटी। अब जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे उस बात को देखते हैं। अब आप ये देखिए कि ये जो इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी लॉग की मदद से आया, लॉग ऑफ कॉट एक्स। अब लॉग वाली टर्म को हम, वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस लॉगरिथमिक टर्म इन रेसिप्रोकल फॉर्म। तो हाँ हाँ वेरी गुड प्रोजेक्ट, बिल्कुल सही, जीरो करके 1/10 कर दो तो हो ही जाएगा। अब नहीं, इस कॉर्ड को तो तुम 1/10 लिख दोगे बेटा, देखो इसको बोल रही हो क्या, लॉग 1/10, इसका क्या फायदा हुआ, बात तो वही हुई। 10 0 0 होता है, 1/0 मतलब ये लॉग इन्फिनिटी हुआ, और अगेन ये तो इन्फिनिटी रहा ना। मैं ये कह रहा हूं कि क्या हम लॉग एक्स को, अभी 10 को भूल जाओ, कॉट को भूल जाओ, लॉग एक्स को क्या हम रेसिप्रोकल में एक्सप्रेस कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे। तो उस समय हमें ये समझ में आता है कि अरे सर यहाँ पे तो एक और फंक्शन है साइन एक्स। अब आप मुझे बताओ, जब तक साइन एक्स को रेसिप्रोकल में एक्सप्रेस करो, बोलो क्या होगा, 1/what, cosec x। अब लिमिट लगाइए, ये न्यूमरेटर में लिमिट लगाया, कॉट जीरो इन्फिनिटी, लॉग इन्फिनिटी अगेन इन्फिनिटी, साइन जीरो जीरो था, तो cosec जीरो क्या हुआ, इन्फिनिटी, हो गया इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। अब लगा दे, अप्लाई व्हाट, एल हॉपिटल। अगर आप एल हॉपिटल लगा रहे हैं तो जरा आप ये देखिए, एक्स टेंड्स टू जीरो, लॉग ऑफ कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/cot x। मुझे कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन याद नहीं आ रहा, क्या होता है, सभी लोग बताओ, 4 लोग पढ़ रहे हैं मेरी क्लास में भी। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स, ये बताएगा क्या, माइनस, वेरी गुड, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। प्राजक्ता लाइन से ये भी बता दे, नाउ डिफरेंशिएट कोसेक एक्स, क्या होगा, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस, वेरी गुड, कोसेक एक्स और कॉट एक्स। अब बस ट्रिग्नोमेट्री बची है थोड़ी सी, थोड़ा इसको सरल कर लेते हैं, आसान कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू जीरो। अब जरा, जब भी फंक्शन पूरा ट्रिग्नोमेट्री में आ जाए तो लिमिट मत लगाना, पहले ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सा आसान कर लो, अपन को पता है कुछ कैंसिल हो सकता है। 1/cot को क्या लिख दिया, देखो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर सही रहने दो, 1/cot को आपने लिख दिया tan x अपॉन माइनस कॉट एक्स, एक कोसेक और एक कोसेक कैंसल, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, माइनस एक कोसेक बचा, और ये जो कॉट ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया tan स्क्वायर एक्स। क्लियर, अब और कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, माइनस, क्या मैं इसको 1/sin x लिख दूं, और tan स्क्वायर एक्स को लिख दिया sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, और एक साइन कैंसिल। अब लिमिट लगाओगे तो sin 0 0 और cos 0 1, दैट इज 0 इज द आंसर। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब
मैं एक फॉर्म और बताऊंगा, उसके बाद अपन उस बात पर आएंगे जो मैं एक्चुअल इसको कट शॉर्ट करने में हेल्प करेगा। फिर आप देखिए कौन सा वाला, कौन से नंबर पे आ गए अपन, फिफ्थ फॉर्म, इंफिनिटी टू द पावर जीरो फॉर्म। इंफिनिटी टू द पावर जीरो फॉर्म रूल्स की बात कर। अब एक बात धीरे धीरे करके समझ में आ रही है, मैं थोड़ा सा मैं उसी तरफ आपके मेंटल स्टेट को धकेलते हुए ले जा रहा हूं, जिससे आप 2 या 4 लाइन में ही कंटेंट को आप आसानी से समझ पाए। प्राजक्ता, हाउ मेनी फॉर्म्स आर देयर? इंडिटरमिनेट फॉर्म में कितने फॉर्म होते हैं? 10? प्राजक्ता 5 बोल रही, और कोई? एनीवन? एनीवन? और कोई बोलेगा क्या? बताएगा कोई? तुषार, हर्ष, अवंती, आकाश, धीरे धीरे याद हो जाएंगे नाम। बताओ कितने फॉर्म हो सकते हैं? टोटल फॉर्म होते हैं 7। ठीक है, फिफ्थ पे आ गए हम, लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि 2 होते हैं। अब मैं आपको जरा थोड़ी देर में लाता हूं, अभी अपन कुछ और बात करते हैं, रूल्स की बात करते हैं। रूल पे नंबर 1, क्या मैं ऐसा मान लूं कि आप लोगों को इतना मैथ्स, थोड़ा बहुत आपका मैथ्स ऐसा है कि कभी भी कहीं पर भी जब आप फंक्शन देखते हो कि कोई फंक्शन है और उसकी पावर में कुछ है, तो एक मन में एक ख्याल आता है कि मैं क्या ले लूं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ऐसा बहुत बार ऐसा हो जाता है, ये याद हो जाता है। दैट इज, क्या मैं इसको लॉग इंफिनिटी की पावर 0 लिख सकता हूं? और अगर मैं इसके दूसरे स्टेप पे जाऊं तो 0 लॉग इंफिनिटी, यही कुछ होगा। तो 0 एज इट इज इंटू लॉग इंफिनिटी की वैल्यू इंफिनिटी, तो ये तो वही हो गया जो अभी आपको मैंने पढ़ाया, 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म। और अब मुझे क्या लिखना चाहिए? अब मुझे यहां लिखना चाहिए क्या ऐसा कि कन्वर्ट 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म इंटू इंफिनिटी बाय इंफिनिटी और 0 बाय 0 फॉर्म। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी और 0 बाय 0 फॉर्म। तो बस आपको ये करना है कि आपको ये समझना चाहिए कि ये तो इंफिनिटी की पावर 0 जो फॉर्म है, पावर में आया तो बस लॉग लेके बस, तो वही चीजें हैं। अभी मैं इसको थोड़ा, अभी मैं नहीं चाहता हूं ज्यादा इसको अभी बोलना इसके बारे में, अभी कुछ और बात करेंगे यहाँ पे। पहले क्वेश्चन को देखेंगे, तो आप देखिए इस क्वेश्चन को देखिए। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 sec x sec x टू द पावर 10। एक बात बताइए, ये बात तो हमें समझ में आ ही जाएगी एग्जाम में कि क्वेश्चन देखा और क्वेश्चन देखने से अगर आपने पावर में कोई टर्म देखी, पावर में, तो आप समझ जाओ कि ये एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स है। तो आप ये देखो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैं लिमिट लगा लेता हूं। तो लिमिट लगाएंगे। अब प्राजक्ता बताएगी सेक पाई बाई 2 कितना है? मैंने क्या बोला था, जब सेक पाई बाई 2 पूछे या कोई पूछे तो क्या करो, तो कॉस पाई बाई 2 निकाल। कॉस पाई बाई 2 कितना होता है? 0। तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो सेक पाई बाई 2 दैट इज इंफिनिटी। और tan, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, क्वेश्चन में यहाँ पर कॉट होना चाहिए तभी तो हो पाएगा कॉट। और कॉट पाई बाई 2 क्या हो गया? 0। तो ये हो गया इंफिनिटी की पावर 0 फॉर्म। अब मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूं? लॉग। तो ले लेते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। और अगर आप लॉग ले रहे हैं तो लॉग के इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 cot x log सेकंड। हो गया? बिल्कुल। अब देखो cot पाई बाई 2 तो देखो अपना क्या है, cot पाई बाई 2 तो 0 ही है। और ये जो sec पाई बाई 2 था ये इंफिनिटी था, और log इंफिनिटी फिर से इंफिनिटी था, तो ये हो गया इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म। अगेन आपको पता है अपना प्रेफरेंस हमेशा ये रहेगा कि इस इंफिनिटी को मैं रेसिप्रोकल में लिख दूं, तो ये 1/0 हो जाए।
लेकिन आप बताइए कि ये जो इंफिनिटी आया है ये किसकी मदद से आया है? लॉग ऑफ समथिंग की मदद से। अब वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस दैट लॉगरिथमिक टर्म इन फॉर्म ऑफ रेसिप्रोकल, तो अब अपनी मजबूरी है फिर से क्या लिखना, x टेंड्स टू पाई बाई टू लॉग sec x ऐसा ही, और अपॉन में हमने क्या लिख दिया, tan x। लेफ्ट में क्या चल रहा है, लॉग के। अब लिमिट लगाते हैं, sec पाई बाई टू क्या हुआ, sec पाई बाई टू व्हाट, इंफिनिटी, और log इंफिनिटी फिर से इंफिनिटी, और tan पाई बाई टू फिर से इंफिनिटी, तो हो गया ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म। अब अगर ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म हो गया तो वही अप्लाई करता है एल हॉपिटल, तो log k इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू, क्या लिखे, 1 अपॉन sec x, और sec x का क्या होता है, sec x इंटू tan x, और होल अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्या हो गया, sec स्क्वायर x, sec sec कैंसिल। तो अगर अपन थोड़ा समझ के इसको लिखें तो क्या ये 1, ये कितना हो गया, tan x अपॉन sec स्क्वायर x, क्लियर। थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं, जीरो लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू, tan x को क्या लिखा जा सकता है, sin x अपॉन cos x, और अपॉन वाला जो sec स्क्वायर x है ये ऊपर चला जाएगा तो ये cos स्क्वायर x हो गया, और ये कैंसिल। लेफ्ट में क्या है, log k, log k इक्वल टू लिमिट लगाइए तो cos 90 जीरो होता है, तो ये जीरो, तो k इक्वल टू हो गया e टू द पावर जीरो, सेटिस्फाई। आता है समझ में, ठीक है। अब यहां पर मैं एक और अपन क्वेश्चन करेंगे, या एक क्वेश्चन करने के पहले क्वेश्चन तो आप लोग कर लेना, मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, मैं आप यही लिख देता हूँ। एक और क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए, ये मैं कुछ बात बताना चाहूंगा यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू जीरो cot x टू द पावर साइन, आप लोग अब एक बात देखिए, आप नोटिस कीजिएगा एक बात यहाँ पर, वो क्या बात है जो आपको नोटिस करना चाहिए। आपने नोटिस किया, मैं अभी यहाँ से इसको, जरा एक बात देखिए यहाँ पे, अभी एक 6 नंबर का फॉर्म बाकी है, 1-2 मिनट लेंगे, फिलहाल कुछ और बात करेंगे। एक बात बताओ, हमने सबसे पहले आज पढ़ा 0/0 फॉर्म, उसके बाद क्या पढ़ा, 0/0 के बाद इंफिनिटी बाय इंफिनिटी पढ़ा, फिर पढ़ा 0 इंटू इंफिनिटी, सॉरी इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी पढ़ लिया, फिर 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म पढ़ लिया, और अभी रिसेंटली पढ़ा इंफिनिटी टू द पावर जीरो फॉर्म। क्या आपको नहीं लगता कि एक जनरल बात करते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस में एक वर्ड होता है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, तो मैं ऐसा मानता हूं जैसे अगर 12th के स्टूडेंट को अगर आप समझाओ तो आप उसको बोलोगे बेटा देयर आर 7 फॉर्म्स आउट ऑफ व्हिच वी ऑलरेडी स्टडीड 5, ओके नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी 6 फॉर्म, फिर 7 फॉर्म, और बच्चा है समझा, उसको प्रॉब्लम होती है तो वो कर लेता है, उसको समझाने के लिए सही है। लेकिन अभी अपन मैच्योर लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, आप समझो, बहुत तरीके से 0/0 पढ़ लो अच्छे से, उसके बाद अपने आप को एग्जाम के पहले क्या बोल के जाओ, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, और जितने भी फॉर्म है ये सब एक्चुअल में ये 0/0 ही है, लेकिन इनको कोड करके, इंक्रिप्ट इंक्रिप्ट समझते हो ना, कोडिंग करके इनको प्रेजेंट कैसे किया जा रहा है, इनको प्रेजेंट किया जा रहा है इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी, 0 इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी की पावर 0, और अल्टीमेटली ये सारे के सारे इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं 0/0 में। बिना 0/0 की कहानी हो पा रही है क्या, नहीं हो पा रही है। जैसे अगर आपको मेरा पहला लेक्चर अगर आपने पढ़ा हो,
तो याद है मैंने सिस्टम ऑफ इक्वेशन में एक बात बोली थी कि मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दिया है सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जिसमें 3 इक्वेशन एग्जिस्ट है। तो ये विजुअल इक्वेशन है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये एग्जामिनर आपको दिखा रहा है कि देयर आर 3 इक्वेशन, बट एक्चुअल में व्हेन यू गो थ्रू द रो ऑपरेशंस एंड आफ्टर अ व्हाइल यू केम टू नो दैट सर देयर आर 2 इक्वेशंस, देयर आर नॉट 3 इक्वेशन। तो ये आप रिकॉग्नाइज करते हो, तो आप उसके कोड को तोड़ते हो, आप क्रैक करते हो उसको यूजिंग सम मैथमेटिकल अप्रोचेस। सिमिलरली यहां पर भी आपको दिखाया जा रहा है 0 इंटू इंफिनिटी फंक्शन की हेल्प से, बट अगर आप उस फंक्शन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा मैथ्स लगाएंगे, इतना सा, अगर कीप इन माइंड कि आई कैन कन्वर्ट इट इनटू 0/0 फॉर्म, तो वो आपको याद ही नहीं रखना पड़ेगा, आपको सिर्फ वही फॉर्म याद रखना है। मैंने आज आपको एक ही फॉर्म पढ़ाया, दैट इज 0/0। कल मैं एक और फॉर्म पढ़ाऊंगा जो सेपरेट फॉर्म है, वो एक अलग बात है। अब सर आप एक बात बताइए, मैं यहाँ फॉर्म वॉर्म बाद में लिख दूंगा, पहले क्वेश्चन देखो। लिमिट x टेंड्स टू a, x माइनस a होल टू द पावर माइनस a। अब मैंने आपको ये फॉर्म नहीं पढ़ाया, अभी बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया, और मान लेते हैं कि ये आपको एग्जाम में आ गया। अब अगर ये एग्जाम में आ गया तो अब आप क्या करोगे? अब आपको ये जो वर्ड अभी अपन ने डिस्कस किए इनकी मदद लो। सर ने बोला था लिमिट लगाओ, चलो लिमिट लगाते हैं। लिमिट लगाया तो a माइनस ए दैट इज 0 और a माइनस ए दैट इज 0। अरे सर ये तो 0/0 फॉर्म आ गया। सर मैंने तो ऐसा कोई फॉर्म क्लास में पढ़ा ही नहीं, डिस्कस नहीं किया। लेकिन मुझे एक बात याद आ गई कि सर ने कहा था कि इसको किस में कन्वर्ट कर लो, इसको कन्वर्ट कर लो आप कहां पर, एक काम करते हैं, अलग पेज पे करते हैं इसको। एक सेकेंड, जस्ट एक सेकेंड लगेगा। एक सेकेंड जस्ट, देखिए ये देखिए क्वेश्चन अपना क्या क्या बोला मैंने आपको, लिमिट x टेंड्स टू a, x माइनस a पावर में x माइनस a। तो अब अगर आपने इसको लिमिट लगाया, अब जैसे ही लिमिट लगाया तो आपको क्या मिला, 0 टू द पावर 0 फॉर्म। आप एक बात कहोगे सर मुझे तो ये पता ही नहीं, ये तो फॉर्म मैंने पढ़ा ही नहीं। तो उस समय आप अपने दिमाग में एक बात रखो, नहीं, जितने भी सारे फॉर्म हैं उन सब फॉर्म को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं किसमें, किसमें कन्वर्ट कर सकता हूं, 0/0 फॉर्म में। तो यहां पर मैं लिख लूंगा एग्जाम में टेकिंग लॉग, मतलब ये मेरे मैं खुद के कंसेप्ट से कर रहा हूँ। हाँ, ये मैंने एक भी क्वेश्चन मैंने पढ़ा ही नहीं, मान लो मैंने पढ़ा ही नहीं 0/0 फॉर्म, सॉरी 0 टू द पावर 0 फॉर्म, तो मैं क्या करूंगा, अब जरा देखिए, लॉग के इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a, x माइनस a डायरेक्टली लिख रहा हूं, हाँ, लॉग x माइनस a। अब लिमिट लगाइए, लिमिट लगाइए, x टेंड्स टू a, अगर आप यहां लिमिट लगाते हैं तो a माइनस a दैट इज 0, and if you apply limit here a minus a that is 0 and log 0 is माइनस इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस आर निकाल के क्या मैं इसको 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म बोल दूं? आपको नहीं लगता कि सिर्फ एक लाइन के बाद आप वापस में पहुंच गए? अब ये इंफिनिटी को या तो 1/0 लिखो, या तो इस 0 को 1/इंफिनिटी लिखो। सबसे पहले इसको चेक करेंगे, इंफिनिटी को हमेशा इंफिनिटी को चेक कीजिएगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इंफिनिटी को अपन 1/0 लिखा है, लिखा भी अपन ने क्वेश्चन में, but we came to know that infinity comes from the logarithmic term, and we won't be able to express logarithmic term in term of reciprocal. तो therefore हम लोग किसको बदलेंगे, हम इस 0 को बदलेंगे। 0 को बदलने का मतलब ये है कि x माइनस ए को चेंज करेंगे। अभी देखो, log x माइनस ए अपॉन, क्या मैं इसको 1/x माइनस ए ऐसा लिख सकता हूँ? इस x माइनस ए को ये घूम फिर के ऊपर ही जाएगा। अब लिमिट लगाइए, सॉरी x टेंड्स टू 0 नहीं है, x टेंड्स टू a है। अब अगर जब आप लिमिट लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, log 0 दैट इज माइनस इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म, क्योंकि ये 1/0 हो जाएगा दैट इज इंफिनिटी। कर दें अप्लाई, अप्लाई,
एल हॉपिटल। तो जब आप अप्लाई करोगे तो क्या हुआ, लिमिट x टेंड्स टू a, log x माइनस a को क्या लिखोगे, 1 अपॉन x माइनस a, और 1 अपॉन x माइनस a का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, -1 अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर। लेफ्ट में log k चल रहा है, इसको भूलना मत, इसको भूलने की कीमत चुकाई है मैंने, मैं भूल चुका हूं एग्जाम में, गेट के पेपर में। मैं बताता हूँ क्या होगा। तो अगर आप ऊपर लेकर जाओगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस ए होल स्क्वायर और अपॉन x माइनस ए हो जाएगा, और ये कैंसिल। तो log k इक्वल टू, इफ यू अप्लाई लिमिट हियर, ये हो जाएगा 0, तो k इक्वल टू 1। मैं ये भूला था कि मेरा जब 0 आया तो मैंने ऑप्शन में 0 था तो 0 टिक कर दिया, बट आंसर तो 1 था। और वो दो नंबर ने कम से कम मेरी 30-40 रैंक को खराब कर दिया होगा, 40-50 लोगों से ऊपर मैं नीचे चला गया। अब मैं इसको अनऑफिशियली समझाना चाहता था कि कोई फॉर्म वॉर्म नहीं लिखकर, और मैं यहां पर लिख रहा हूं 6 फॉर्म, दैट इज 0 टू दी पावर 0 फॉर्म। तो रूल्स क्या होंगे, नंबर 1, टेकिंग लॉग, दैट इज लॉग 0 टू दी पावर 0, ठीक है। नंबर 2 क्या हो जाएगा, 0 log 0 implies 0 into minus infinity implies minus of 0 into infinity फॉर्म। लास्ट लाइन क्या लिख दूं, कन्वर्ट 0 into infinity फॉर्म into what, infinity by infinity और 0 by 0 फॉर्म। ये जो मैंने इतना बड़ा लिखा था यहाँ पर, इसको भी कंसीडर करो। और ये सब के सब, एक सेकेंड, ये सब के सब फॉर्म किसमें कन्वर्ट होने वाले हैं, 0 बाय 0 में। आई होप सभी को समझ में आया होगा ये। कल हम इसका एक और फॉर्म पढ़ेंगे, और लिमिट और कंटिन्यूटी के कुछ बेसिक्स और उनके क्वेश्चंस, और ये जितना भी हमने पढ़ा है सब यूज होगा कल। तो एटलीस्ट जितने स्टूडेंट हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अपन कल मिलते हैं शाम में 5 o'clock। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। मैं एक बार चैट ऑप्शन और देख लेता हूँ। थैंक यू, you're most welcome प्राजक्ता, and you're most welcome all of you guys।